हेलो एवरीवन, एक बार सभी कमेंट करके बता दो ऑडियो क्लियर है सभी को? ठीक है, ऑडियो क्लियर है एंड स्क्रीन विजिबल है सभी को? फटाफट से बताना, कमेंट करो फास्ट। ऑडियो और वीडियो एकदम प्रॉपर है क्या? ठीक है, सेशन स्टार्ट करें। गुड इवनिंग पूजा, गुड इवनिंग अंजना। एक बार कमेंट करके मुझे सिर्फ इतना बता दो, ठीक है, सभी को ऑडियो एकदम क्लियर आ रही है, आवाज एकदम अच्छी से आ रही है, ठीक है, और स्क्रीन विजिबल है, आईपैड का स्क्रीन आपको एकदम अच्छी से विजिबल है और आवाज भी एकदम क्लियर आ रही है। ओके, ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, सीए फाइनल एसएफएम जो है, ठीक है, इसका हम क्या कर रहे हैं, पूरा रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, तो ये अभी हमारा आज से स्टार्ट हो रहा है, सीए फाइनल एसएफएम जो है, इसका रिवीजन जो हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। एंड आप लोगों को सभी को जो स्केड्यूल जो है इसका पूरा, ठीक है, रिवीजन सीरीज का जो पूरा स्केड्यूल है आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। हमने क्या कर रखा है, प्लान कर रखा है, ठीक है, पूरा डे वाइज मैनर में कौन कौन से टॉपिक कवर करना है वगैरह, वैसा पूरा आपको क्या होगा, ये स्केड्यूल टेलीग्राम चैनल पे आपको पूरा मिल जाएगा। एंड हमने एक एक्सपेक्ट कर रखा है कि 2 अक्टूबर तक, ठीक है, हम क्या करेंगे, पूरा की पूरा जो एसएफएम उसको अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। ओके, ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इक्विटी वैल्यूएशन। ओके, नवंबर 23 के लिए हमारे फास्ट ट्रैक बैच वगैरह भी ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है, पूरी फ्रेश रिकॉर्डिंग्स की गई है एंड 25% डिस्काउंट पे अभी आपको बैच मिल जाएगा। अभी तो हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ क्विकली जो है पूरे कॉन्सेप्ट्स रिकॉल करते जाएंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह उसको करेंगे। अगर आपको डिटेल्ड मैनर में थोड़ा पढ़ना है, ठीक है, तो आप लोग फास्ट ट्रैक बैचेस को भी अवेल कर सकते हो। आपको क्या होगा, डिस्क्रिप्शन के इसमें लिंक मिल जाएगा जिससे आप क्लासेस जो है परचेस कर सकते हो। आपको मोबाइल नंबर भी मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टेक्ट करके क्लासेस परचेस कर पाओगे। ओके, ठीक है, चलो, तो अभी हम इक्विटी वैल्यूएशन से स्टार्ट कर रहे हैं, पर रिवीजन करना इक्विटी वैल्यूएशन से, जैसे कि इक्विटी वैल्यूएशन, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड बॉन्ड एनालिसिस। ठीक है, ये पूरा जो है आपके 3 चैप्टर्स कवर करता है। ठीक है, इक्विटी वैल्यूएशन, देन आपका आएगा कॉर्पोरेट वैल्यूएशन, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड बॉन्ड वैल्यूएशन। ठीक है, ये आपके 3 चैप्टर्स कवर करता है पूरे मॉड्यूल के। ठीक है, एंड इसका वेटेज लगभग एग्जाम में 30 मार्क्स तक का जाएगा। ठीक है, 30 से 35 मार्क्स तक का इसका वेटेज एग्जाम में जाता है। अभी हम आज के क्लास में स्पेसिफिकली जो है इक्विटी वैल्यूएशन जो है उसको पूरा रिवाइज करेंगे। ठीक है, जितने भी बेस्ट क्वेश्चंस हो सकते थे वो हम क्या करेंगे, रिवीजन इसमें कवर करते जाएंगे एंड साथ साथ में पूरे कॉन्सेप्ट्स वगैरह भी देखते जाने वाले। ओके, ठीक है, तो स्क्रीन पे आप लोग को एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है, स्क्रीन पे आप लोग को सभी को एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन अभी रिसेंट आरटीपी जो आई है, ठीक है, आरटीपी नवंबर 23, उसका ही हम क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, सबसे पहले सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन एज सच कोई नया क्वेश्चन नहीं है, ऑलरेडी इसके ऊपर बेस्ड और भी बहुत सारे क्वेश्चन है जो हम ऑलरेडी इसमें हमारे फास्ट ट्रैक बैच हो गया या फिर इसके अलावा स्टडीमेट वगैरह में कवर कर चुके हैं। ठीक है, बट आसान क्वेश्चन है, बट रिपीटेटिव मैनर में एग्जाम में टेस्ट होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक बार फटाफट से इस क्वेश्चन के थ्रू क्या कर रहे हैं, रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं इक्विटी वैल्यूएशन का। ठीक है, सभी को क्या करना रहेगा, जो भी क्वेश्चंस वगैरह आप लोग भी साथ साथ में पूरा रीड करते जाओगे। ठीक है, इंटरप्रेट करेंगे, उसको समझेंगे, फिर देखेंगे कौन से कॉन्सेप्ट्स उसके ऊपर अप्लाई करना है, कौन से फॉर्मूलेज अप्लाई करना है, एंड साथ साथ में उसका पूरा सॉल्यूशन हम बनाते जाएंगे। ओके, ठीक है, चलो फटाफट क्वेश्चन को रीड करना स्टार्ट कर ले। अ शेयर ऑफ टेंशन फ्री इकोनॉमी लिमिटेड is currently quoted at a price earnings ratio of 7.5 times. ओके, एक कंपनी है टेंशन फ्री इकोनॉमी लिमिटेड, इसका आपको प्राइस अर्निंग रेशियो जो है गिवन है, कितना है, 7.5 है। द एक्सपेक्टेड रिटेन्ड अर्निंग्स पर शेयर बीइंग 37.5% इज ₹3 पर शेयर। ठीक है, यहां पे देखो आपको अर्निंग्स पर शेयर गिवन नहीं है। ठीक है, इसमें सिर्फ एक इतना सा ही ट्रिक है, आपको अर्निंग्स पर शेयर जो डायरेक्टली गिवन नहीं है, क्या चीज गिवन है। ठीक है, बराबर से रीड करो, एक्सपेक्टेड रिटेन्ड अर्निंग्स पर शेयर। ठीक है, आपको रिटेन्ड अर्निंग्स पर शेयर गिवन है, रिटेन्ड अर्निंग्स पर शेयर कितना, 37.5% है, और जो कि किसके बराबर आ रहा है, ₹3 पर शेयर के बराबर आ रहा है। ओके, देन आपको देखो क्या क्या चीज कंप्यूट करना है। सबसे पहले आपको कंप्यूट करना है कंपनी का कॉस्ट ऑफ इक्विटी इफ इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट
एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 12%। ठीक है, आपको कंपनी का जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है उसे क्या करना है, कैलकुलेट करके बताना है। अगर इन्वेस्टर जो है क्या कर रहे हैं, एनुअल ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कितना, 12%। ठीक है, चलो फटाफट से इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ओके, यहां पे देखना, फटाफट से कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं यहां पे कैसे अप्लाई करेंगे। अर्निंग्स पर शेयर जो है, ठीक है, अर्निंग्स पर शेयर जो है उसको हम क्या कर रहे हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अर्निंग्स पर शेयर जो है उसको हम क्या कर रहे हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। क्या बनेंगे बताना, दो पार्ट। अर्निंग्स पर शेयर को जब हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो दो पार्ट्स कौन से बनने वाले आपके, एक रहेगा डिविडेंड पर शेयर, ठीक है, एंड एक क्या रहेगा, रिटेन्ड अर्निंग्स पर शेयर। ठीक है, एक बनेगा आपका डिविडेंड पर शेयर और एक बनेगा रिटेन्ड अर्निंग्स पर शेयर। ठीक है, एक शेयर के पीछे कंपनी ने कितना कमाया है, ठीक है, वो आपका क्या रहता है, अर्निंग्स पर शेयर। उसमें से कितना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया शेयर होल्डर्स में, वो क्या रहेगा, डिविडेंड पर शेयर। और जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है वो क्या रहेगा, रिटेन्ड अर्निंग्स पर शेयर। बात समझ में आ रही? ओके, तो अर्निंग्स पर शेयर ये आपका अगर पूरा 100% है, ओके, रिटेन्ड अर्निंग्स पर शेयर उसने बोल रखा है कितना है, 37.5% है। ओके, तो बताना डिविडेंड पर शेयर कितना रहेगा, डिविडेंड पर शेयर कितना रहेगा, 100% माइनस 37.5%। हाँ की ना? ओके, 100% माइनस 37.5%, एकदम करेक्ट। ठीक है, अंजना ने जो आंसर दिया था, डिविडेंड पर शेयर एंड रिटेन्ड अर्निंग्स पर शेयर। तो यहाँ पे डिविडेंड पर शेयर का परसेंटेज कितना रहेगा, ठीक है, आप लोग के एंड से सभी के आंसर्स आने चाहिए। क्या रहेगा ये, 100% माइनस 37.5%, कितना हो जाएगा, 62.5%। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में क्या बोल रखा था कि रिटेन्ड अर्निंग्स पर शेयर जो है वो कितना है, ₹3 है। ठीक है, रिटेन्ड अर्निंग्स पर शेयर जो है कितना है, ₹3 है। इसका मतलब ही क्या हो रहा है, 37.5% जो है वो क्या है, ₹3 के बराबर। 37.5% जो है ₹3 के बराबर। ठीक है, तो 100% कितने के बराबर रहेगा, 3 डिवाइडेड बाय 37.5%। हाँ की ना? ठीक है, 37.5% जो है ₹3 के बराबर है। तो पूरा 100% जो है कितने रुपए के बराबर रहेगा, 3 डिवाइडेड बाय 37.5%। ठीक है, मुझे 100% से मतलब नहीं, अभी एक बार मुझे डिविडेंड पर शेयर चाहिए, तो क्या रहेगा, मुझे 62.5% चाहिए। तो जो भी मेरा 100% आएगा उसको मैं 62.5% से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरा क्या होगा, डिविडेंड पर शेयर भी आ जाने वाला। ठीक है, तो यहां पे देखना फटाफट से, अर्निंग्स पर शेयर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय 37.5%। एकदम करेक्ट। ठीक है, एकदम करेक्ट। 5 तो डीपीएस है, ठीक है, 5 तो डिविडेंड पर शेयर आया स्वप्निल। ओके, अर्निंग्स पर शेयर कितना आ जाएगा, 3 डिवाइड बाय 37.5% करने पे यह आएगा आपका ₹8 पर शेयर। ठीक है, एंड डिविडेंड पर शेयर जो है कितना हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाइड बाय 62.5%, जो कि कितना आएगा आपका ₹5। एकदम करेक्ट। ठीक है, कितना आ गया है, ₹5। बस हो गया हमारा काम। ठीक है, आपको अब क्या होना चाहिए, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल जो है, ठीक है, उसका फॉर्मूला पता रहना चाहिए। किसी को पता है डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल का जो है फॉर्मूला क्या रहेगा, अगर ग्रोथ रेट कांस्टेंट है, ठीक है, तो कांस्टेंट ग्रोथ रेट के लिए आपके डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल का फॉर्मूला क्या रहता है, D1 डिवाइडेड बाय KE माइनस G। ठीक है, D1 अपॉन KE माइनस G। ये एक तरीके से आपका क्या आ गया, D1 आ गया। ठीक है, अब यहां पे कोई स्टूडेंट को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि D1 है कि D0 है। तो वर्ड देखो, क्वेश्चन में एक वर्ड था, क्या था, एक्सपेक्टेड। क्वेश्चन में एक वर्ड क्या था, एक्सपेक्टेड। ठीक है, इस वजह से ये क्लियर हो जा रहा है कि क्या कर रहा है, D1 के बारे में बात कर रहा है, ना कि D0 के बारे में। बात समझ में आ गई? ठीक है, क्योंकि ये आपको एक्सपेक्टेड जो था, रिटेन्ड अर्निंग्स पर शेयर गिवन था, तो हमने जो डिविडेंड भी फाइंड किया है वो भी क्या रहेगा, एक्सपेक्टेड ही रहेगा। तो ये क्या रहेगा आपका, D1 रहेगा। बात समझ में आ गई? ओके, D1 है। ठीक है, स्वप्निल ये D0 नहीं रहेगा, D1 रहेगा। समझ में आ गया सभी को? ये जो हमने डिविडेंड पर शेयर फाइंड किया है ₹5 का, ये क्या रहेगा आपका, D1 रहेगा। ठीक है, और ये D0 क्यों नहीं, ये समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में जो वर्ड था वो क्या था, एक्सपेक्टेड था। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, हम एक एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं कि आने वाले साल में रिटेन्ड अर्निंग्स पर शेयर कितना रहेगा, ₹3 पर शेयर रहेगा। ठीक है, इसका मतलब ही क्या हुआ, आने वाले साल में अर्निंग्स पर शेयर कितना रहेगा, ₹8 रहेगा। तो आने वाले साल में डिविडेंड पर शेयर कितना रहेगा, ₹5 रहेगा। बात समझ में आ गई? तो आने वाले साल में यानी क्या हो रहा है, D1 के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, D1 के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमें D1 मिल चुका है। ओके, और क्या क्या चीज हमें पता है, हमें एनुअल ग्रोथ रेट गिवन है, एक्सपेक्टेड एनुअल ग्रोथ रेट गिवन है, कितना है, 12%। एक्सपेक्टेड एनुअल ग्रोथ रेट गिवन है 12% का, यानी हमें G गिवन है कितना, 12%। डेसिमल्स में लिखोगे तो कितना हो जाएगा, 0.12। हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी पता नहीं है। ठीक है,
बट हम क्या प्राइस पर शेयर कंप्यूट कर सकते हैं क्या? आज की तारीख में वो जो कंपनी है, ठीक है, उसका शेयर प्राइस कितना रहेगा उसे हम कंप्यूट कर सकते हैं क्या? हाँ, एकदम आसानी से कंप्यूट कर सकते हैं। कैसे? आपको क्या गिवन था? प्राइस अर्निंग्स रेशियो आपको क्वेश्चन में गिवन है। प्राइस अर्निंग्स रेशियो जो आपको क्वेश्चन में गिवन है कितना है? 7.5। एंड हमें अर्निंग्स पर शेयर पता है, ठीक है, हमें अर्निंग्स पर शेयर पता है कितना है? अर्निंग्स पर शेयर आपका 8 रुपए, ठीक है, अर्निंग्स पर शेयर कितना है आपका? 8 रुपए, ठीक है। तो यहां पे देखो क्या हो जाएगा, ये प्राइस अर्निंग्स रेशियो इज इक्वल्स टू क्या रहेगा आपका? एमपीएस डिवाइडेड बाय ईपीएस, ठीक है। 7.5 इज इक्वल्स टू एमपीएस अपॉन कितना हो जाएगा? ईपीएस कितना आया था? 8। तो देयरफॉर मार्केट प्राइस पर शेयर कितना रहेगा? 7.5 मल्टीप्लाइड बाय 8। कितना आ रहा है बताना? 7.5 मल्टीप्लाइड बाय 8 जो है कितना आएगा? फटाफट से बोलो। ये आपका आ रहा है कितना? 60 आ रहा है, ठीक है, 60। 7.5 मल्टीप्लाइड बाय 8 कितना आ गया? 60। ओके, अब हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। P0 इक्वल्स टू D1 अपॉन KE माइनस G। ओके, D1 अपॉन KE माइनस G। हम ये क्या कर रहे हैं? फॉर्मूला यूज में ले रहे हैं। P0 की जगह क्या पुट करोगे आप? 60। P0 की जगह आप क्या पुट करोगे? 60। D1 की जगह आप क्या पुट करोगे? D1 की जगह आप क्या पुट करोगे? 5, ठीक है, D1 की जगह आप पुट कर दोगे 5। कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमें पता नहीं है। ग्रोथ रेट कितना है? 0.12। क्लियर? ओके, बस एक ही अननोन है, हमारे पास एक इक्वेशन है, हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आ रहा है देखो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस 0.12 इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 60। कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस 0.12 इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 60 कितना हो जाएगा? 5 अपॉन 60 कितना होगा? ठीक है, 5 डिवाइडेड बाय 60। ये आपका आ रहा है 0.083, ठीक है, 0.0833 ले लो, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना हो जाएगा? 0.0883 प्लस 0.12 यानी हो गया 0.2033। डेट इज कितना हो जाएगा बोलो? 20.33%। आ गया पहले पार्ट का आंसर। समझ में आया है कि नहीं? ओके, क्लियर सभी को? तो यहां पे हमने फर्स्ट पार्ट का जो है आंसर फाइंड कर लिया। द कंपनीज कॉस्ट ऑफ इक्विटी इफ इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 12%, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना था? हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड करना था, जो कि हमने फाइंड कर लिया है। कितना आ रहा है ये हमारा? 20.33% आ रहा है, 20.33% आ रहा है। क्लियर? हाँ कि ना? ठीक है, मैं कमेंट्स चेक कर रहा हूं, अगर किसी को कुछ भी डाउट होगा तो पूछ लो। समझ में आ गया है पूरा? ओके, यहां पे ध्यान रखना, जब भी आप राउंडिंग ऑफ करोगे, ठीक है, जब भी आप राउंडिंग ऑफ कर रहे हो तो आपको क्या करना है? 4 डेसिमल प्लेसेस तक राउंडिंग ऑफ करना रहेगा। कितना? 4 डेसिमल प्लेसेस तक राउंडिंग ऑफ करना, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो 0.08 ना बोलते हुए आप क्या बोलोगे? 0.0833, ठीक है। 4 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करो, क्योंकि क्या होगा, आपने इंटरेस्ट रेट डेसिमल में निकाला है, तो जब आप परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो आपका क्या होना चाहिए? फाइनल आंसर जो है वो क्या होना चाहिए? 2 डेसिमल प्लेसेस तक आना चाहिए। ओके, इसमें भी मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखना। ओके, चलो, तो फर्स्ट पार्ट हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। अब हम जो है सेकंड पार्ट पे आ रहे हैं। सेकंड पार्ट रीड करना स्टार्ट करो। क्या? इफ एंटीसिपेटेड ग्रोथ रेट इज 13% पर एनम, कैलकुलेट द इंडिकेटेड मार्केट प्राइस विद द सेम कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सेकंड वाला क्वेश्चन कुछ ही नहीं, एकदम चिल्लर सा चीज हो गया। क्या बोल रहा है वो? जो हमने फर्स्ट वाले पार्ट में कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाला था वही यूज में लेना है, ठीक है। सिर्फ क्या हो रहा है? ग्रोथ रेट चेंज कर देना है। पहले वाले पार्ट में ग्रोथ रेट क्या था? 12% था। सेकंड वाले पार्ट में ग्रोथ रेट क्या लेना है? 13% लेना है। ओके, बाकी सब चीजें सेम। तो पूछ रहा है कि मार्केट प्राइस कितना रहेगा शेयर का। ओके, चलो फटाफट से निकाल लेते हैं। तो सेकंड वाले पार्ट के लिए, ठीक है, सेकंड वाले पार्ट के लिए देखो, D1 कितना लेंगे? 5 ही लेंगे, उसमें कुछ भी चेंज मत करना। D1 कितना रहेगा आपका? 5 ही रहेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? सेकेंड ईयर वगैरह सब क्या होगा? डिविडेंड चेंज होते जाएगा। ओके, फर्स्ट ईयर का डिविडेंड तो क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। बात समझ में आ रही? ओके, अब देखो और क्या बोल रहा है वो? कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना लेना है? जो फर्स्ट वाले पार्ट में आया था, यानी कितना? 20.33%। डेसिमल में बोलेंगे तो कितना? 0.2033। क्लियर? ग्रोथ रेट कितना लेना है बेटा? ग्रोथ रेट कितना लेना है? 13% लेना है, ठीक है, 13%। कितना होगा? 0.13। पुट करो, फटाफट से पुट करो।
क्या होगा, P0 इक्वल्स टू D1 अपॉन के माइनस जी, जो फॉर्मूला था उसके अंदर वैल्यूज पुट करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट ग्रोथ डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल का जो फॉर्मूला है उसको बस हम क्या कर रहे हैं, यूज में ले रहे हैं। तो D1 की जगह 5 पुट कर दिया। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी की जगह 0.2033 पुट कर दिया, माइनस जी के जगह 0.13 पुट कर दिया। ठीक है, क्या आ रहा है देखो, 5 डिवाइडेड बाय 0.2033 माइनस 0.13, ये कितना आएगा, 0.0733, यही आ रहा है। ठीक है, फटाफट से डिवाइड करना, फटाफट से डिवाइड करना, सभी स्टूडेंट्स करेंगे फटाफट से डिवाइड। कितना आ रहा है बताओ, 5 डिवाइडेड बाय 0.0733। ठीक है, तो हमारा आंसर आ रहा है 68.21। ठीक है, ₹68.21। क्लियर, ये हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर आ गया है। ठीक है, ये हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है, कोई डाउट इसमें किसी को भी, समझ में आ गया है पूरा? ओके, चलो अब हम क्या कर रहे हैं, थर्ड पार्ट देख रहे हैं। थर्ड पार्ट एग्जाम में ये क्वेश्चन टेस्ट कर सकता है कितने मार्क्स के लिए, 8 मार्क्स के लिए। इतना आसान क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है 8 मार्क्स के लिए। ओके, करेक्ट है आंसर 68.21, जिन्होंने भी कमेंट किया एकदम करेक्ट है आंसर। ओके, अब देखो क्या हो रहा है, थर्ड वाला पार्ट जो उसको भी निपटा देते हैं। इफ द कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 18%। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है, कंपनी का जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है कितना लेना है, 18% लेना है। ठीक है, एंड एंटीसिपेटेड ग्रोथ रेट इज 15% पर एनम। थर्ड वाले पार्ट के लिए ग्रोथ रेट कितना लेना है, 15% पर एनम लेना है। ओके, कैलकुलेट द मार्केट प्राइस पर शेयर अज्यूमिंग अदर कंडीशंस रिमेन दी सेम। अब अदर कंडीशंस में जो कांस्टेंट आपको सेम मानना है वो कौन सा रहेगा, D1। ठीक है, थर्ड वाले पार्ट में भी आप D1 कितना लोगे, 5 रुपए ही लोगे। ठीक है, डिविडेंड पर शेयर जो है फर्स्ट ईयर के एंड में आप कितना लोगे, 5 रुपीज पर शेयर ही लोगे। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना लोगे थर्ड वाले पार्ट में आप, 18%। ठीक है, एंड ग्रोथ रेट कितना लोगे आप, 15%। बात समझ में आ गई? वही फॉर्मूला यूज करना है, कांस्टेंट ग्रोथ डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल का, आपका आंसर आ जाएगा। फटाफट से करते जाओ। ठीक है, फटाफट से करना थर्ड पार्ट का आंसर। ठीक है, तो D1 कितना लेंगे यहाँ पे भी 5, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना लेंगे 18%। ठीक है, तो कितना हो गया 0.18, ग्रोथ रेट कितना लेना है 15%, यानी कितना हो गया 0.15। तो P0 इक्वल्स टू D1 अपॉन के माइनस जी, पुट कर दो वैल्यूज, 5 अपॉन 0.18 माइनस 0.15, तो ये कितना आ रहा है 5 डिवाइडेड बाय 0.03। हाँ की ना, ठीक है, 5 डिवाइडेड बाय 0.03 कितना आ जा रहा है 166.67। ठीक है, 166.67। ठीक है, स्टूडेंट्स बोल रहे हैं 166.67 आ रहा है, तो मैंने निकाला नहीं है, वही लिख दिया है। ओके, क्लियर? चलो, तो यहाँ पे हमारा थर्ड पार्ट का भी आंसर आ गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, अगर फर्स्ट पार्ट का आंसर नहीं आएगा, ठीक है, तो वहां पे दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट पार्ट ही यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड फर्स्ट पार्ट में क्या करना था, बैक कैलकुलेशंस करके हमें क्या करना था, कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड करनी। ओके, यहाँ पे एक चीज क्या था कि डायरेक्टली आपको अर्निंग्स पर शेयर गिवन नहीं थी। ठीक है, सिर्फ वो चीज एक थोड़ी अच्छी थी क्वेश्चन में कि आपको डायरेक्टली जो है अर्निंग्स पर शेयर गिवन नहीं था क्वेश्चन में। ठीक है, या डायरेक्टली डिविडेंड पर शेयर भी क्वेश्चन में गिवन नहीं था। क्या चीज दिया था उसने आपको, एक्सपेक्टेड रिटेन्ड अर्निंग्स पर शेयर गिवन था। ठीक है, एंड एक्सपेक्टेड रिटेन्ड अर्निंग्स पर शेयर जो आपको गिवन था, उससे हमने क्या करा, अर्निंग्स पर शेयर एंड डिविडेंड पर शेयर जो है फाइंड किया। ठीक है, सिर्फ इतना सा पार्ट जो है क्वेश्चन में अच्छा था, बाकी तो क्वेश्चन एकदम ही आसान था, एकदम ही सिंपल था। ओके, चलो, तो हमने आरटीपी नवंबर 23 का क्वेश्चन है। ठीक है, अभी रिसेंट आरटीपी जो आपकी आई है आरटीपी नवंबर 23, उसमें से हमने ये वाला क्वेश्चन लिया है। ओके, ठीक है, अभी हम देखना और भी कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, और भी कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। एक सेकेंड, ठीक है, यहां पे देखना स्क्रीन पे दिख रहा है सभी को क्वेश्चन, एक सेकेंड वेट करो। ठीक है, अभी दिख रही है स्क्रीन प्रॉपर सभी को? ओके, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है। ठीक है, अभी हम जो ये क्वेश्चन कर रहे हैं ये भी बहुत बढ़िया है, आसान है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक तो देखो, कभी भी क्या करना, जब भी आप क्वेश्चन रीड करोगे, ठीक है, जब भी आप क्वेश्चन रीड करोगे तो एक तो आपको क्या सोचना रहेगा, क्वेश्चन आसान ही है। ठीक है, आपको कभी भी ये नहीं सोचना है कि क्वेश्चन टफ है यार नहीं बनेगा, ऐसा नहीं। कभी भी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ क्वेश्चन को रीड करना स्टार्ट करो।
एंड एक एक चीज जो क्वेश्चन में गिवन है उसको फटाफट एकदम प्रॉपरली इंटरप्रेट करते जाओ, ठीक है। जहां पे आपने क्वेश्चन को एकदम बढ़िया से इंटरप्रेट कर लिया वहां पे आपका आधे से ज्यादा तो सॉल्व भी हो चुका है, ठीक है। क्योंकि आप क्या करोगे, पूरा रोड मैप बना ही लोगे कि क्वेश्चन को कैसे कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपने अगर 1 मिनट 2 मिनट ज्यादा दिया क्वेश्चन रीड करने को चलेगा, ठीक है, बट क्वेश्चन आपको एकदम अच्छे से पूरा समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल भी उसमें दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। क्लियर? ओके। तो यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी क्या है, कोई पास्ट आरटीपी का ही है, जहां तक मुझे ध्यान में आ रहा है आरटीपी में 2022 का है, ठीक है। ये वाला तो सेम क्वेश्चन हमने ऑलरेडी पहले भी जो है रिवीजन में ले चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा एग्जाम में भी, मतलब सॉरी फास्ट ट्रैक बैच में भी जो हमने सॉल्व करा है, बट एग्जाम में अभी तक इस टाइप का क्वेश्चन टेस्ट नहीं हुआ है, ठीक है। अभी हम ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम में अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है, ठीक है। बट वही है कि अगर आपके कॉन्सेप्ट्स वगैरह पूरे क्लियर है, ठीक है, तो आप इजीली इस वाले क्वेश्चन को भी टैकल कर पाओगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है, उसको रीड करना देखो, स्टार्ट कर रहे हैं। मिस्टर ए इज होल्डिंग 1000 शेयर्स ऑफ अ फेस वैल्यू ऑफ ₹100 ईच ऑफ मेसर्स एबीसी लिमिटेड, ठीक है। ये जो पर्सन है मिस्टर ए, उसके पास क्या है, 1000 शेयर्स है, ठीक है, मेसर्स एबीसी लिमिटेड के 1000 शेयर्स है एंड फेस वैल्यू पर शेयर कितना है, 100 रुपए। ही वॉन्ट्स टू होल्ड दिस शेयर्स फॉर लॉन्ग टर्म एंड हैव नो इंटेंशन टू सेल। मिस्टर ए के पास ये जो 1000 शेयर्स है मेसर्स एबीसी लिमिटेड के, ठीक है, उसका बेचने का उसका कोई इरादा नहीं है, उसको लॉन्ग टर्म तक वो होल्ड करने का सोच रहा है। फटाफट देखो, रीड कर रहे हैं आगे। ऑन 1 जनवरी 2020 मेसर्स एक्सवाईजेड लिमिटेड हैज मेड शॉर्ट सेल्स, ठीक है, मेसर्स एक्सवाईजेड लिमिटेड हैज मेड शॉर्ट सेल्स ऑफ मेसर्स एबीसी लिमिटेड शेयर। शॉर्ट सेल का मतलब क्या होगा, शॉर्ट सेल का मतलब कोई बताएगा, शॉर्ट सेल का मतलब क्या होगा? यहाँ पे मेसर्स एक्सवाईजेड लिमिटेड ने क्या करा है, मेसर्स एबीसी लिमिटेड के जो शेयर्स है उसको क्या करा है, शॉर्ट सेल कर दी। इसका मतलब क्या है, मेसर्स एक्सवाईजेड लिमिटेड के पास खुद के पास तो कोई शेयर था नहीं, तो भी क्या करा उसने, उसको बेच दिया, ठीक है। अब बेचने के लिए क्या करेगा वो, पहले तो क्या करेगा, मेसर्स एक्सवाईजेड लिमिटेड शेयर्स को क्या करेगा, बोरो करेगा कोई दूसरे पर्सन के पास से, और फिर क्या करेगा, उसको बेचेगा, ठीक है। तो मेसर्स एक्सवाईजेड लिमिटेड जो है उसके पास खुद के पास तो कुछ भी शेयर नहीं थे मेसर्स एबीसी लिमिटेड के, ठीक है, बट तो भी वो क्या कर रहा है, शॉर्ट सेल कर दे रहा है। तो शॉर्ट सेल का मतलब क्या होगा, पहले तो क्या करेगा, कोई पर्सन जो है जिसके पास एक्चुअल में, ठीक है, मेसर्स एबीसी लिमिटेड के शेयर्स है उसके पास से क्या करेगा, शेयर्स बोरो करेगा और बाद में उसको क्या करेगा, बेच देगा। बात समझ में आ रही है? ओके। एंड अप्रोच मिस्टर ए टू लैंड हिज शेयर्स अंडर स्टॉक लैंडिंग स्कीम विद द फॉलोइंग टर्म्स। वही दिया देखो आगे, मेसर्स एक्सवाईजेड लिमिटेड क्या कर रहा है, शॉर्ट सेल कर रहा है मेसर्स एबीसी लिमिटेड के शेयर्स को, और इस वजह से वो क्या कर रहा है, मिस्टर ए के पास जा रहा है। मेसर्स एक्सवाईजेड लिमिटेड क्या हो रहा है, मिस्टर ए के पास जा रहा है और बोल रहा है कि आप क्या करो, आपके पास जो शेयर्स हो हमें क्या करो, उधार पे दे दो, ओके। बट उसके लिए जो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रहेगी वो आपको अब आगे गिवन है, ठीक है, एकदम अच्छे से रीड करते हैं जाना उस चीज को। शेयर्स टू बी बोरोड फॉर 3 months, ठीक है, फ्रॉम 1 जनवरी 2020 टू 31 मार्च 2020। मेसर्स एक्सवाईजेड लिमिटेड जो है मिस्टर ए के पास से शेयर्स जो है कितने टाइम पीरियड के लिए बोरो कर रहा है, 3 महीने के लिए बोरो कर रहा है, ठीक है। 1 जनवरी 2020 से 31 मार्च 2020 कितना टाइम पीरियड होगा आपका, 3 महीने का, ओके। चलो आगे रीड कर रहे हैं। लैंडिंग चार्जेस ऑब्लिक फीस ऑफ 1%, ठीक है, टू बी पेड एवरी मंथ ऑन द क्लोजिंग प्राइस ऑफ द स्टॉक कोटेड इन द स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, जो लैंडिंग चार्जेस है, ठीक है, वो कौन किसको देगा, मेसर्स एक्सवाईजेड लिमिटेड जो है क्या करेगा, मिस्टर ए को देगा। मेसर्स एक्सवाईजेड लिमिटेड ने क्या करा, मिस्टर ए के पास से शेयर्स उधार पे लिए, ठीक है। तो जो फीस है, लैंडिंग चार्जेस है, ये क्या होगा, मेसर्स एक्सवाईजेड लिमिटेड जो है किसको देगा, मिस्टर ए को देगा, ठीक है। बात समझ में आ रही? तो मेसर्स एक्सवाईजेड लिमिटेड के लिए क्या है, ये एक्सपेंस है, मिस्टर ए के लिए क्या है, ये इनकम है। बात समझ में आ रही? ओके ओके। और ये लैंडिंग चार्जेस कितना है, 1% है, ठीक है। किस चीज का, उस मंथ के एंड में, ठीक है, जो भी स्टॉक का क्लोजिंग प्राइस रहेगा उसका 1% जो है क्या करना रहेगा, लैंडिंग चार्ज बोल के देना रहेगा, ओके। एंड बैंक गारंटी विल बी प्रोवाइडेड एज अ कोलैटरल फॉर द वैल्यू एज ऑन 1 जनवरी 2020, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, मेसर्स एक्सवाईजेड लिमिटेड जो है क्या करेगा, मिस्टर ए को जो है कोलैटरल के तौर पे क्या कर रहा है, बैंक गारंटी भी दे रहा है। बात समझ में आ गई, ठीक है। मेसर्स एक्सवाईजेड लिमिटेड जब मिस्टर ए के पास से शेयर्स उधार पे ले रहा है उसके लिए वो क्या कर रहा है, मिस्टर ए को जो है बैंक गारंटी भी जो है क्या कर रहा है, कोलैटरल के तौर पे दे रहा है। बात समझ में आ गई। और कोलैटरल जो है कितने के बराबर दे रहा है, 1 जनवरी 2020 को, ठीक है, जो शेयर्स का वैल्यू था उसके बराबर की क्या कर रहा है, कोलैटरल दे रहा है, ठीक है, बैंक गारंटी दे रहा है। बात समझ में आ गई, ओके। चलो
आगे अदर इंफॉर्मेशन जो उसको दिख रहे हैं, कॉस्ट ऑफ बैंक गारंटी कितना है 8% पर एनम। ऑन 29th of February 2020 मेसर्स एबीसी लिमिटेड डिक्लेयर्ड डिविडेंड ऑफ 25%। ठीक है, मेरा एक क्वेश्चन है, उसको ध्यान से सुनना और उसका आंसर करना। मेसर्स एबीसी लिमिटेड 29th of February 2020 को जो डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है, ठीक है, वो किसको मिलेगा? वो किसको मिलेगा? मिस्टर ए को मिलेगा या मेसर्स XYZ लिमिटेड को मिलेगा? बताना। ठीक है, डिविडेंड जो कंपनी ने डिक्लेयर किया है 29 फरवरी 2020 को, ठीक है, वो डिविडेंड का जो अमाउंट है वो किसको मिलेगा? मिस्टर ए को मिलेगा या मेसर्स XYZ लिमिटेड को मिलेगा? किसको मिलने वाला है? फटाफट से कमेंट करो, किसको मिलेगा बताना। ठीक है, मैं आपके आंसर्स का वेट कर रहा हूं, क्या रहेगा आंसर? यहां पे किसको मिलेगा वो डिविडेंड का अमाउंट? मिस्टर ए को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यहां पे मिस्टर ए ने जो है शेयर्स बेचे नहीं है मेसर्स XYZ लिमिटेड को, सिर्फ क्या करा है? लैंड की है। ओके, तो कंपनी के बुक्स में, मतलब मेसर्स एबीसी लिमिटेड के बुक्स में, ठीक है, किसका नाम होगा? किसका नाम रहेगा? मिस्टर ए का नाम रहेगा। ठीक है, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स जो होते हैं, रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर्स जो, उसमें किसका नाम रहेगा? मिस्टर ए का नाम रहेगा। ठीक है, तो डिविडेंड का पैसा जो है किसको मिलेगा? मिस्टर ए को मिलेगा। बात समझ में आ रही है? ओके, ठीक है। इसके बाद ऑन 29th of February 2020 मेसर्स एबीसी लिमिटेड शेयर्स कोटेड इन स्टॉक एक्सचेंज ऑन वेरियस डेट्स आर एज फॉलोज। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको अलग अलग सिनेरियोज में अलग अलग डेट्स पे शेयर का प्राइस क्या रहेगा उसके बारे में पूरा डेटा गिवन है टेबल में। 1 जनवरी 2020 को सिनेरियो 1 जो है उसमें हजार गिवन। ठीक है, सिनेरियो 1 जो है उसमें 1000 रुपए गिवन है और सिनेरियो 2 जो है उसमें भी 1000 रुपए गिवन। ठीक है, एक तो यहाँ पे ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये बुलिश नहीं होना चाहिए, क्या रहना चाहिए? बियरिश रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सिनेरियो 2 में क्या हो रहा है? शेयर का प्राइस क्या हो रहा है? कम कम होते जा रहा है। और सिनेरियो 1 में क्या हो रहा है? शेयर का प्राइस क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। तो सिनेरियो 1 बुलिश है, सिनेरियो 2 कौन सा है? बियरिश। ओके, देन जनवरी मंथ के एंड में, जनवरी मंथ के एंड में, ठीक है, सिनेरियो 1 जो है उसमें शेयर का प्राइस कितना है? 1020 है। एंड सिनेरियो 2 जो उसमें शेयर का प्राइस कितना है? 980। ठीक है, फरवरी मंथ के एंड में सिनेरियो 1 में जो शेयर का प्राइस कितना है? 1040 है। एंड सिनेरियो 2 में जो शेयर का प्राइस कितना है? 960 है। ठीक है, एंड आखिरी में 31 मार्च 2020 को, मार्च मंथ के एंड में जो है सिनेरियो 1 में जो शेयर का प्राइस कितना है? 1050 है। एंड सिनेरियो 2 में जो शेयर का प्राइस कितना है? 940। ठीक है, बात समझ में आ रही? मेसर्स XYZ लिमिटेड ने क्या दिया था? स्टार्टिंग में शॉर्ट सेल किया है ना। ठीक है, मेसर्स XYZ लिमिटेड ने क्या किया था? शॉर्ट सेल किया था। उसने शॉर्ट सेल क्यों किया होगा? मेसर्स XYZ लिमिटेड ने मेसर्स एबीसी लिमिटेड के शेयर्स को जो शॉर्ट सेल क्यों किया होगा? क्योंकि मेसर्स XYZ लिमिटेड को ये लग रहा होगा कि फ्यूचर में क्या है? फ्यूचर में जो है शेयर प्राइस क्या होगा? गिरेगा। ठीक है, तो क्या सोच रहा है? अभी जो है जब भाव ज्यादा है तब वो क्या सोच रहा है कि बेच देता हूं मैं, और जब फ्यूचर में जो क्या होगा? शेयर की प्राइस कम होगी तब यहाँ क्या करूंगा? खरीद लूंगा। बात समझ में आ रही? ठीक है, तो यहाँ में मेसर्स XYZ लिमिटेड जब शॉर्ट सेल कर रहा है, ठीक है, तो उसका एक्सपेक्टेशन क्या है? उसको लग रहा है कि फ्यूचर में क्या होगा? शेयर प्राइस कम होगी। ठीक है, तब जाके उसको फायदा होने वाला, वरना तो क्या होगा? नुकसान हो जाएगी। बात समझ में आ रही? ओके, ठीक है। हमें देखो क्या क्या फाइंड करना है। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट फर्स्ट अर्निंग्स ऑफ मिस्टर ए थ्रू स्टॉक लैंडिंग स्कीम इन बोथ दी सिनेरियोस। ठीक है, सिनेरियो 1 और सिनेरियो 2, ठीक है, दोनों ही सिनेरियोज में मिस्टर ए जो है, ठीक है, कितना कमा रहा है स्टॉक लैंडिंग स्कीम से। ठीक है, पर्टिकुलरली सिर्फ स्टॉक लैंडिंग स्कीम से कितना कमा रहा है वो आपको बताना है। क्लियर? ओके, सेकेंड वाला पार्ट क्या है? टोटल अर्निंग्स ऑफ मिस्टर ए ड्यूरिंग 1 जनवरी 2020 टू 31 मार्च 2020 इन बोथ दी सिनेरियोस। पहले वाले पार्ट में और दूसरे वाले पार्ट में फर्क क्या है? पहले वाले पार्ट में उसने क्या निकालने को बोला आपको? सिर्फ स्टॉक लैंडिंग स्कीम से जो है मिस्टर ए का अर्निंग्स कितना है। ठीक है, सेकंड वाले पार्ट में उसने क्या बोला? टोटल अर्निंग्स कितना है, टोटल अर्निंग्स कितना है। ठीक है, तो सेकंड वाले पार्ट में हमें क्या करना रहेगा? जो स्टॉक लैंडिंग स्कीम से जो अर्निंग्स हो रहा है मिस्टर ए को, उसको तो लेना ही पड़ेगा साथ में। ठीक है, जो डिविडेंड का अर्निंग्स होगा वो भी कंसिडर करना पड़ेगा। ओके, थर्ड पार्ट क्या है? व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस टू मेसर्स XYZ बाय शॉर्टिंग द शेयर्स यूजिंग थ्रू स्टॉक लैंडिंग स्कीम इन बोथ दी सिनेरियोस। ठीक है, मेसर्स XYZ लिमिटेड ने जो शॉर्ट सेल किया था, ठीक है, तो उसको फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है वो भी आपको बताना है दोनों ही सिनेरियोस के अंदर। ओके, बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो यहां पे फटाफट जो है सबसे पहले फर्स्ट पार्ट का आंसर निकाल रहे। ठीक है, तो यहां पे देखना लैंडिंग चार्जेस कितना गिवन था? लैंडिंग चार्जेस ऑब्लिक फीस ऑफ 1% टू बी पेड एवरी मंथ ऑन द क्लोजिंग प्राइस ऑफ द स्टॉक कोटेड इन द स्टॉक एक्सचेंज। ओके, चलो यहां पे सिनेरियो 1 के लिए सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, सिनेरियो 1 के लिए, सिनेरियो 1 में जो है
ठीक है, स्टॉक लैंडिंग स्कीम से कितना अर्निंग्स होगा मिस्टर ए को फाइंड कर रहे हैं। तो जनवरी मंथ में बताना कितना अर्निंग्स होगा, ठीक है, बाद में फेब्रवरी मंथ का अर्निंग्स जो है वो भी निकाल लेंगे, और उसके बाद जो है मार्च मंथ का अर्निंग्स जो है वो भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो सिनेरियो 1 में जनवरी मंथ में स्टॉक लैंडिंग स्कीम से कितना अर्निंग्स हो रहा है मिस्टर ए को, फटाफट से देखो। तो जनवरी मंथ के एंड में जो है सिनेरियो 1 में शेयर का प्राइस कितना है, 1020 है। 1020 का 1%, 1020 का 1% कितना आ जाएगा, 10.2। हाँ कि ना, समझ में आ गया सभी को ये, ओके, ठीक है। देन सिनेरियो 1 में, ठीक है, फेब्रवरी मंथ में मिस्टर ए जो है कितना कमा रहा है स्टॉक लैंडिंग स्कीम से, ठीक है, कितना कमाएगा। तो फेब्रवरी मंथ के एंड में जो शेयर प्राइस है उसका 1%, फेब्रवरी मंथ के एंड में शेयर प्राइस कितना है, 1040 है, ठीक है। तो 1040 का 1% कितना हो जाएगा, 10.4, ओके, ठीक है। मार्च मंथ में कितना अर्न करेगा, सिनेरियो 1 में जो है मिस्टर ए स्टॉक लैंडिंग स्कीम से जो है मार्च मंथ में कितना अर्न करेगा। तो मार्च मंथ के एंड में शेयर प्राइस कितना है, 1050, तो 1050 का 1% कितना हो जाएगा, ये 10.5, ठीक है। पूरा मिला के कितना अर्न कर रहा है, पूरा मिला के कितना अर्न कर रहा है, देखो 10.2 प्लस 10.4 प्लस 10.5 कितना हो जाएगा, ये हो रहा है आपका 31.1, ठीक है, 31.1, ठीक है। तो मिस्टर ए एक शेयर अगर लैंड करता है, ठीक है, मिस्टर ए अगर एक शेयर लैंड करता है मेसर्स XYZ लिमिटेड को 3 महीने के लिए, ठीक है, तो एक शेयर के पीछे वो कितना कमाएगा, 31.1 रुपीज अर्न करेगा, ठीक है। एक शेयर के पीछे मिस्टर ए जो है कितना अर्न कर रहा है, 31.1 रुपीज अर्न कर रहा है स्टॉक लैंडिंग स्कीम से, ठीक है। बट मिस्टर ए ने पूरे मिला के कितने शेयर्स लैंड किए मेसर्स XYZ लिमिटेड को, पूरे मिला के कितने शेयर्स लैंड कर रहा है वो, जितने उसके पास शेयर्स थे पूरे के पूरे लैंड कर दे रहे हैं, यानी कितने 1000 शेयर्स लैंड कर रहे हैं, कितना आ जाएगा, 31.1 मल्टीप्लाइड बाय 1000, ठीक है, कितना आएगा ये 31,100। बात समझ में आ गई, 31,100, क्लियर, ठीक है। फटाफट से देखो सिनेरियो 2 के लिए भी यहाँ की यहीं वर्किंग कर ले रहे हैं, ये टाइम बच जाएगा, ठीक है। सिनेरियो 2 में बताना, सिनेरियो 2 में जनवरी मंथ में मिस्टर ए जो है कितना अर्न करेगा स्टॉक लैंडिंग स्कीम से, 980 मल्टीप्लाइड बाय 1%। सिनेरियो 2 में जनवरी मंथ के एंड में शेयर प्राइस कितना है, 980, ठीक है। तो 980 मल्टीप्लाइड बाय 1% करने पे कितना आएगा, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं यहाँ पे 9.8, ठीक है। देन फरवरी मंथ में कितना होगा, 960 मल्टीप्लाइड बाय 1%, जो कि कितना आएगा 9.6, एंड मार्च में कितना आएगा 940 मल्टीप्लाइड बाय 1%, यानी कितना होगा 9.4। ऐड करो फटाफट, कितना हो रहा है 27, 27.8, 28.4, 28.8, ठीक है, ये कितना हो जा रहा है 28.8, ठीक है। इसको भी मल्टीप्लाइड बाय 1000 कर दो, कितना हो जाएगा 28,800। समझ में आया कि नहीं, ठीक है, सिंपल था एकदम फर्स्ट पार्ट। ये हमने फर्स्ट पार्ट का आंसर फाइंड कर लिया, ठीक है। स्टॉक लैंडिंग स्कीम से मिस्टर ए को जो है कितना अर्निंग्स हो रहा है दोनों ही सिनेरियोस में, ठीक है। तो सिनेरियो 1 में कितना आया 31,100 और सिनेरियो 2 में कितना आ रहा है 28,800, ठीक है। और ये बट ऑब्वियस है कि सिनेरियो 1 में जो है अर्निंग्स जो है ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू सिनेरियो 2। उसके पीछे का रीजन क्या है, उसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि सिनेरियो 1 में क्या हो रहा है, शेयर का प्राइस बढ़ते जा रहा है, ठीक है। और उस वजह से क्या होगा, जब आप 1% फाइंड करोगे तो सिनेरियो 1 में क्या आएगा, वो ज्यादा आएगा, और सिनेरियो 2 में तो क्या होता है, शेयर का प्राइस कम होते जा रहा है, तो वहां पे जब आप 1% फाइंड करोगे तो क्या आएगा, वो कम आएगा। क्लियर, ठीक है, ओके। या फिर यहां पे देखो आप डायरेक्टली क्या कर सकते थे, ठीक है, इतना नहीं करना है तो आप डायरेक्टली कैसे करते थे, देखना जनवरी मंथ के एंड में जो शेयर प्राइस है, फरवरी मंथ के एंड में जो शेयर प्राइस है, और मार्च मंथ के एंड में जो शेयर प्राइस है, उसका टोटल कर लो, ठीक है, उसका टोटल कर लो, और उसको पूरा इकट्ठे का क्या करो 1% फाइंड कर लो, तो आपका क्या आएगा 31.1 ही आएगा, ठीक है। 1020 प्लस 1040 प्लस 1050, ठीक है, ये जो आप करोगे तो ये कितना आ रहा है आपका 3100 आ रहा है, ठीक है, 3100 आ रहा है। और इसका जब आप 1% फाइंड करोगे तो कितना आएगा 31.1 आएगा, ठीक है। तो अगर आप एक एक मंथ का ना निकालते हो, डायरेक्टली निकालोगे तो भी चलेगा, क्योंकि उसने ऐसा तो बोला नहीं है कि मंथ वाइज बताना है, ठीक है। तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। समझ में आ गया सभी को, ओके। सेकेंड वाला पार्ट देखो क्या है, सेकेंड वाला पार्ट टोटल अर्निंग्स। अब यहाँ पे क्या फाइंड करना है, टोटल अर्निंग्स फाइंड करना है मिस्टर ए का, ठीक है, ड्यूरिंग 1 जनवरी 2020 टू 31 मार्च 2020 इन बोथ दी सिनेरियोस। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो 3 महीने का टाइम पीरियड है, ठीक है, 1 जनवरी 2020 से लेके 31 मार्च 2020 का, ठीक है, ये जो 3 महीने का टाइम पीरियड है, इसमें मिस्टर ए को क्या हो रहा है, 2 सोर्सेज से क्या हो रहा है, इनकम आ रही है, ठीक है। एक सोर्स कौन सा है, स्टॉक लैंडिंग स्कीम से, और एक दूसरा सोर्स कौन सा है, डिविडेंड। बात समझ में, मिस्टर ए को जो है 2 सोर्स से जो है इनकम अर्न हो रही है,
ठीक है। एक पहला सोर्स कौन सा है, स्टॉक लैंडिंग स्कीम, ठीक है। मिस्टर ए ने जो शेयर्स उधार दिए, ठीक है, लैंड किए मेसर्स XYZ लिमिटेड को, उससे क्या हो रहा है, उसको हर महीने की महीने इनकम आते जा रहा है, ठीक है। और एक चीज क्या है, 29 फरवरी 2020 को, ठीक है, मेसर्स ABC लिमिटेड ने जो डिविडेंड डिक्लेयर किया था उसका पैसा भी क्या होगा, मिस्टर ए को ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल अर्निंग्स के केस में हम क्या करेंगे, स्टॉक लैंडिंग स्कीम से जो अर्न हो रहा है वो एंड डिविडेंड का जो पैसा है वो दोनों को हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। फटाफट से देखो सेकेंड वाले इसका आंसर क्या रहेगा, सिनेरियो 1 में, ठीक है। सबसे पहले सिनेरियो 1 में हम फाइंड कर रहे हैं टोटल अर्निंग्स कितना रहेगा, ठीक है। कितना रहने वाला है, स्टॉक लैंडिंग स्कीम से 31.1, ठीक है। एक शेयर के पीछे स्टॉक लैंडिंग स्कीम से जो है मिस्टर ए कितना अर्न कर रहा है, 31.1 रुपीज अर्न कर रहा है सिनेरियो 1, ठीक है। एंड डिविडेंड कितना डिक्लेयर किया था, 25% का, ठीक है। फेस वैल्यू पर शेयर कितना है, 100 रुपए। तो एक शेयर के पीछे कितना डिविडेंड मिलेगा मिस्टर ए को, 100 मल्टीप्लाइड बाय 25% यानी कितना, 25 रुपए, ठीक है। एक शेयर के पीछे कितनी अर्निंग्स हो रही है पूरी मिला के, एक शेयर के पीछे जो है मिस्टर ए पूरा मिला के कितना कमा रहा है, 31.1 रुपीज स्टॉक लैंडिंग स्कीम से एंड 25 रुपए डिविडेंड से। ऐसे कितने शेयर्स है मिस्टर ए के पास, 1000 शेयर्स है, मल्टीप्लाइड बाय 1000। समझ में आ गई ये बात, ओके, ठीक है। कितना आ रहा है बताना, 31.1 प्लस 25 ये कितना हो जाएगा आपका 56.1 एंड 56.1 मल्टीप्लाइड बाय 1000 ये आ जाएगा 56,100। क्लियर। वैसे आप सिनेरियो 2 में भी फाइंड कर लेना, ठीक है। सिनेरियो 2 में जो है टोटल अर्निंग्स कितना रहेगा, ठीक है। यहां पे क्या होगा, सिनेरियो 2 में जो है मिस्टर ए जो स्टॉक लैंडिंग स्कीम से कितना अर्न कर रहा था, 28.8, ठीक है। पर डिविडेंड का पैसा तो उसको सिनेरियो 2 में भी क्या होगा, सेम ही मिलेगा, कितना 25 रुपए मिलेगा एक शेयर के पीछे, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो 28.8 प्लस 25 कितना हो जाएगा, ये हो रहा है आपका 53.8, ठीक है। 53.8 मल्टीप्लाइड बाय 1000 कितना हो जाएगा, 53,800, ठीक है, 53,800। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो हमारा सेकेंड पार्ट का भी आंसर आ गया, क्लियर, ठीक है। थर्ड पार्ट देखो, What is the profit or loss to Messrs XYZ Limited by shorting the shares using through stock lending scheme in both the scenarios, ठीक है। XYZ Limited जो है उसको क्या कितना फायदा हो रहा है या कितना नुकसान हो रहा है, ठीक है, दोनों ही सिनेरियोज में वो हमें कंप्यूट करके बताना, कर लेते हैं, ठीक है। देखो थर्ड पार्ट का आंसर हम कैसे फाइंड करेंगे, फटाफट से देखते जाओ, ठीक है। सबसे पहले हम सिनेरियो 1 के लिए कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम सिनेरियो 1 के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो आप मुझे सबसे पहले ये बताना, मेसर्स XYZ लिमिटेड जो है उसके लिए एक्सपेंसेस कौन कौन से रहेंगे, ठीक है। जो उसको लैंडिंग चार्जेस पे करना पड़ रहा है मिस्टर ए को, एक वो खर्चा है उसके लिए, ठीक है। और उसने जो एक बैंक गारंटी है, ठीक है, जो बैंक गारंटी कोलेटरल के तौर पे दी थी मिस्टर ए को, ठीक है, उसका जो बैंक गारंटी का कॉस्ट है वो भी क्या रहेगा, खर्चा रहेगा, किसके लिए, मेसर्स XYZ लिमिटेड के लिए, ठीक है। अब किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि कॉस्ट ऑफ बैंक गारंटी जो है अगर वो खर्चा है मेसर्स XYZ लिमिटेड के लिए, ठीक है, तो वो इनकम रहेगा मिस्टर ए के लिए, गलत कर दोगे, ठीक है। वो इनकम किसके लिए रहेगा, बैंक के लिए रहेगा, मिस्टर ए के लिए रहेगा क्या, नहीं, ठीक है। इसके लिए देखो हमने टोटल अर्निंग जब फाइंड किया था मिस्टर ए का, तो हमने क्या बैंक गारंटी वाला कुछ भी चीज कंसिडर किया था क्या वहां पे, नहीं। बात समझ में आ रही। तो मेसर्स XYZ लिमिटेड, ठीक है, कोलेटरल के तौर पे जो बैंक गारंटी दे रही है मिस्टर ए को, वो मेसर्स XYZ लिमिटेड के लिए तो खर्चा है, ठीक है, बट क्या वो मिस्टर ए के लिए अर्निंग्स है क्या, नहीं। वो अर्निंग्स जो है, इनकम जो है किसके लिए रहेगा, बैंक के लिए रहेगा। बात समझ में आ गई, ओके, ठीक है। तो सिनेरियो 1 में बताना पूरा मिला के कितना खर्चा हो रहा है, पूरा मिला के कितना खर्चा हो रहा है मेसर्स XYZ लिमिटेड को, ठीक है। एक तो उसको हुआ स्टॉक लैंडिंग चार्जेस का, ठीक है, कितना 31.1 जो मिस्टर ए के लिए अर्निंग्स था, ठीक है, वही क्या रहेगा मेसर्स XYZ लिमिटेड के लिए एक्सपेंस रहेगा, कितना तो 31.1 मल्टीप्लाइड बाय 1000 करने पे कितना आता है, 31,100, ठीक है, 31,100, ठीक है। कॉस्ट ऑफ बैंक गारंटी कितना आएगा, ठीक है, कॉस्ट ऑफ बैंक गारंटी, ठीक है, फटाफट से देखो निकाल लेते हैं। तो रेट कितना गिवन है यहाँ पे 8% पर एनम, ठीक है। एंड कोलेटरल के तौर पे, ठीक है, XYZ लिमिटेड जो मिस्टर ए को क्या कर रही है, बैंक गारंटी दे रही है, ठीक है, उसका वैल्यू कितना है, 1 जनवरी 2020 को जो शेयर्स का वैल्यू था उसके बराबर क्या कर रही हो, बैंक गारंटी दे रही, ठीक है। तो 1 जनवरी 2020 को, 1 जनवरी 2020 को, ठीक है, एक शेयर का प्राइस कितना था, 1000 रुपए था, ठीक है, एक शेयर का प्राइस कितना था, 1000 रुपए था, ठीक है। तो 1000 शेयर्स का प्राइस कितना हो जाएगा, 1000 शेयर्स का प्राइस कितना हो जाएगा, 1000 मल्टीप्लाइड बाय 1000,
ठीक है, 1000 मल्टीप्लाइड बाय 1000, तो इतने का तो क्या हो रहा है, 1000 मल्टीप्लाइड बाय 1000 का तो क्या हो रहा है, कोलेटरल के तौर पे क्या हो रहा है, बैंक गारंटी दे रही है XYZ लिमिटेड मिस्टर ए को, ठीक है। इसका कॉस्ट कितना आएगा, बैंक गारंटी का कॉस्ट कितना आएगा, ठीक है। यहाँ पे कितने टाइम पीरियड के लिए बैंक गारंटी दे रही है, 3 महीने के लिए दे रही है, ठीक है। और रेट कितना दिया था, 8%, 8% मल्टीप्लाइड बाय 3/12, ठीक है। कितना आ रहा है बताना फटाफट से, 1000 मल्टीप्लाइड बाय 1000, ठीक है। ये जो कोलेटरल के तौर पे दिया है बैंक गारंटी, उसका वैल्यू है, ठीक है। बाद में रेट जो गिवन था वो 8% और कितने टाइम पीरियड के लिए बैंक गारंटी दिया, 3 महीने के लिए। तो पूरा मिला के बैंक गारंटी का कॉस्ट कितना आ रहा है बताओ, कमेंट करो फटाफट से। तो 1000 मल्टीप्लाइड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 8% डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ रहा है 20,000। कितना आ गया ये, 20,000। बात समझ में आ गई, ओके ठीक है। और क्या होगा बताना, और क्या चीज आएगी, और क्या चीज आएगी, मेसर्स XYZ लिमिटेड ने, मेसर्स XYZ लिमिटेड ने शॉर्ट सेल जो किया था 1 जनवरी 2020 को, ठीक है। इसका मतलब उसने क्या करा था, मिस्टर ए के पास से शेयर उधार लिए थे और क्या करा था, बेच दिया था। कितने में बेचा होगा, 1000 रुपए में बेचा होगा, ठीक है। बट अब अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने के लिए, अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने के लिए, इसका मतलब ही क्या है, मिस्टर ए से जो उसने शेयर्स उधार पे लिए थे 1 जनवरी 2020 को, उसको लौटाना पड़ेगा ना 3 महीने बाद। तो उसको लौटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेसर्स XYZ लिमिटेड को मार्केट से शेयर्स खरीदने पड़ेंगे, ठीक है। तो सिनेरियो 1 में 31 मार्च 2020 को शेयर का प्राइस कितना है, 1050 है। तो उसमें भी तो नुकसान हो गया, उसमें भी क्या हो रहा है, नुकसान हो जा रहा है। बेचा 1000 रुपए में था, खरीदना पड़ रहा है 1050 में। तो मेसर्स XYZ लिमिटेड को यहाँ पे क्या हो रहा है, इस पर भी नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, लॉस ऑन शॉर्ट सेल, समझ में आया ना सभी को, ठीक है। 1000 रुपए में बेचा था, मेसर्स XYZ लिमिटेड ने 1000 रुपए में बेचा था एक शेयर। अब खरीदा कितने में, खरीदा कितने में, 1050 में। एक शेयर के पीछे 50 रुपए का नुकसान, ठीक है। तो पूरा मिला के नुकसान कितना, 1000 शेयर्स पे पूरा मिला के नुकसान कितना, कितना हो जाएगा, 50,000, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल लॉस कितना हो जाए, टोटल लॉस 31,100 प्लस 20,000 प्लस 50,000, कितना आ रहा है देख लो, कितना आ रहा है, ऐड करके बताओ। 31,100 प्लस 20,000 यानी कितना हो गया, 51,100 प्लस 50,000 करेंगे तो कितना हो गया, 1,01,100। बात समझ में आ गई, ठीक है। अभी हम देखो क्या कर रहे हैं, सिनेरियो 2 के लिए भी कर ले रहे पूरा, सिनेरियो 2 के लिए, ठीक है। तो सिनेरियो 2 में जो है स्टॉक लैंडिंग चार्जेस कितने रहेंगे, 28,800 रहेंगे, ठीक है। मैं यहाँ के यहाँ लिखते जा रहा हूँ, देखो 28,800 रहेंगे, ओके। कॉस्ट ऑफ बैंक गारंटी तो सिनेरियो 2 में भी क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। कॉस्ट ऑफ बैंक गारंटी सिनेरियो 2 में भी क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। सिनेरियो 2 में बट क्या होगा, जो शॉर्ट सेल किया था मेसर्स XYZ लिमिटेड ने, उसके ऊपर उसको नुकसान नहीं हो रहा, क्या होगा बल्कि फायदा होगा। क्यों, क्योंकि सिनेरियो 2 कौन सा था आपका, बियरिश था, वहां पे सही में एक्चुअल में क्या होता, शेयर प्राइस कम हो रही थी, ठीक है। उससे तो क्या होगा, फायदा होगा ना मेसर्स XYZ लिमिटेड को, ठीक है। तो उसने 1000 में बेचा था, मेसर्स XYZ लिमिटेड ने 1000 में बेचा था एक शेयर को। एंड अब वो जब 31 मार्च 2020 को खरीदेगा तो कितने में खरीदना पड़ेगा उसको, एक शेयर 940 में खरीदना पड़ेगा। तो 1000 में बेचा, 940 में खरीदना पड़ रहा है, तो एक शेयर के पीछे 60 रुपए का फायदा, ठीक है। एक शेयर के पीछे 60 रुपए का फायदा, कितना फायदा हो रहा है देखो, प्रॉफिट ऑन शॉर्ट सेल, तो 1000 माइनस 940 मल्टीप्लाइड बाय 1000, कितना हो जाएगा, 60,000 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे नेट में जो प्रॉफिट आएगा वो कितना रहेगा, 60,000 का फायदा तो हो रहा है, ठीक है। बट 28,800 के स्टॉक लैंडिंग चार्जेस देने पड़ रहे हैं एंड 20,000 की बैंक गारंटी का कॉस्ट है। तो पूरा मिला के कितना हो जा रहा है देखो, 60,000 माइनस 28,800 माइनस 20,000 करने पे तो 60,000 में से 48,800 कम कर दो, कितना आएगा, 11,200। बात समझ में आ गई, करेक्ट है, ठीक है। 20,000 जिन्होंने भी बताया था वो कह रहे हैं, अभी मैंने आंसर्स देखे, करेक्ट है आपके, क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। इस टाइप का क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में टेस्ट नहीं हुआ है, ठीक है, तो पूछ सकते हैं, ठीक है, पूछ सकते हैं वो लोग। अगर उनको इक्विटी वैल्यूएशन वगैरह के कॉन्सेप्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है, क्लियर, ओके। इसके अलावा देखो और भी क्वेश्चंस कर रहे हैं, एक सेकेंड रुको। तो यहां पे एक सेकेंड, ठीक है। देखो अभी आपको स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये वाला क्वेश्चन अभी हम कर रहे हैं, ठीक है।
ये वाला क्वेश्चन भी क्या है, बहुत ही ज्यादा रिपीटेटिव मैनर में एग्जाम में टेस्ट होता है, एंड इस टाइप का क्वेश्चन आपने ऑलरेडी कर भी रखा होगा, ठीक है, बट तू भी क्या कर एक बार फटाफट से जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका कुछ पार्ट तो बहुत आसान है, बट कुछ पार्ट ऐसा है जिसमें स्टूडेंट मिस्टेक बहुत बार करते हैं, ठीक है, इस वजह से इस क्वेश्चन को मैं कंसिडर कर रहा हूं अभी रिवीजन पर्पस के लिए। स्वप्निल बोल रहा है कि जो पिछला क्वेश्चन की तो डेरिवेटिव्स में ले सकते हैं, डेरिवेटिव्स में तो ले सकते हैं, ठीक है, स्वप्निल वाले क्वेश्चन को डेरिवेटिव्स में भी ले सकते हैं, इक्विटी वैल्यूएशन में भी ले सकते हैं। एज सच वो क्वेश्चन इक्विटी वैल्यूएशन में बोलना थोड़ा सा तो ये हो जाएगा, बट ठीक है, उसमें क्या हो रहा है, एक सिर्फ शॉर्ट सेल का कॉन्सेप्ट आ रहा है, ठीक है, एक सिर्फ शॉर्ट सेल का कॉन्सेप्ट आ रहा है, बाकी तो एज सच कुछ नहीं है। वहां पे वो एक क्वेश्चन तो क्या है, पूरा इंटरप्रिटेशन, अगर आपने क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन सही से कर दिया तो आप वैसे ही कर दोगे, मिक्सचर है वहां पे बोल सकते हो आप, ठीक है, अलग अलग चैप्टर्स के जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है उसके मिक्सचर से क्या करें वो क्वेश्चन फ्रेम किया गया था। क्लियर, ठीक है, ओके। अभी देखना ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं इसको रीड करना स्टार्ट करो फटाफट से। फॉलोइंग फाइनेंशियल डेटा आर अवेलेबल ऑफ आरके लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, ठीक है, यहां पे आपको पूरा डेटा गिवन है, 8% डिबेंचर्स 125 मिलियन, 10% बॉन्ड्स 50 मिलियन एंड सो ऑन, ठीक है, बहुत सारा यहां पे आपको डेटा गिवन है। क्या क्या चीज बोला है देखो, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट ऑफ आरके लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, कैलकुलेट द सस्टेनेबल ग्रोथ रेट, फाइंड आउट द फेयर प्राइस ऑफ द कंपनीज शेयर यूजिंग डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, एडवाइज वेदर द शेयर इज अंडर प्राइस्ड और ओवर प्राइस्ड, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसको हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इनकम स्टेटमेंट हमें बताना है, आरके लिमिटेड जो इसका हमें क्या करना है, इनकम स्टेटमेंट बनाना है, तो हमें सेल्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। सेल्स कैसे फाइंड करेंगे, देखते हैं, कुछ डेटा आपको दिया होगा जिसके थ्रू हम सेल्स फाइंड कर पाएंगे। चेक करो, 8% डिबेंचर्स 125 मिलियन, 10% बॉन्ड्स 50 मिलियन, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच कितना है, 100 मिलियन, ठीक है। इससे देखो एक इंफॉर्मेशन निकल जाएगी, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच कितना है, 100 मिलियन है। तो इससे हमें क्या हो रहा है, नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग कितने वो भी मिल जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ के यहाँ निकाल के रख दे रहे, नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग कितना रहेगा, 100/10 यानी कितना, 10 मिलियन, ठीक है। देन रिजर्व एंड सरप्लस कितना है, 300 मिलियन है, टोटल असेट्स कितना है, 600 है, एंड असेट टर्नओवर रेशियो कितना गिवन है, असेट टर्नओवर रेशियो कितना है, 1.1 है, एंड साथ ही में आपको टोटल असेट्स भी गिवन है कितना है, 600। ये दोनों के हेल्प से हम इजीली क्या कर सकते हैं, सेल्स फाइंड कर सकते हैं, हाँ कि ना, ओके। चलो फाइंड कर लेते हैं फटाफट से, सेल्स कितना रहेगा, सेल्स कितना रहेगा वो हमें फाइंड करना है। तो सेल्स यहां पे आप क्या करोगे, 600 मल्टीप्लाइड बाय 1.1 यानी कितना हो गया, 660 मिलियन, ठीक है, 660 मिलियन। अब ये कैसे आया, ठीक है, तो यहाँ पे मिस्टेक मत करना, असेट टर्नओवर रेशियो जो है उसका फॉर्मूला सही से लगाना, ठीक है। असेट टर्नओवर रेशियो यानी क्या, टोटल असेट्स डिवाइड बाय टर्नओवर, करेक्ट नहीं, ठीक है। असेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला अगर कोई यहाँ पे बोल रहा है टोटल असेट्स डिवाइडेड बाय टर्नओवर तो गलत हो गया, क्या रहेगा, असेट टर्नओवर रेशियो क्या होता है, जो भी आपके टर्नओवर रेशियोज है, ठीक है, उनके न्यूमरेटर में कभी भी क्या होता है, टर्नओवर आता है, ओके। ये क्या रहेगा, टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स, बात समझ में आ गई, ठीक है। इसी से हमारा सेल्स कितना आ रहा है, 660 मिलियन आ रहा है। असेट्स टर्नओवर रेशियो आपको 1.1 गिवन था, टर्नओवर हमें पता नहीं है, टोटल असेट्स हमें 600 गिवन है, ठीक है। तो देयरफॉर टर्नओवर इज इक्वल्स टू 600 मल्टीप्लाइड बाय 1.1 यानी कितना, 660, ठीक है। तो या तो आप डायरेक्टली लिख दो या फिर इतना पूरा दिखा दो, चलेगा। डायरेक्टली भी लिखोगे ऐसा 600 मल्टीप्लाइड बाय 1.1 मार्क्स दे देगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखो और क्या डेटा गिवन है हमें, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट गिवन है 8% का, इफेक्टिव टैक्स रेट है 40%, ऑपरेटिंग मार्जिन इसको भी काम मिलेंगे, ठीक है। ऑपरेटिंग मार्जिन कितना है, 10% है, ऑपरेटिंग मार्जिन कितना है, 10% है। सेल्स कितना है हमारा, टर्नओवर कितना है, 660 मिलियन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऑपरेटिंग इनकम इजीली फाइंड कर सकते हैं, क्या रहेगा, 660 मल्टीप्लाइड बाय 10%, क्योंकि आपको ऑपरेटिंग मार्जिन कितना गिवन है, 10% गिवन, ठीक है। तो आपको ऑपरेटिंग इनकम कितना आ जाएगा, टर्नओवर मल्टीप्लाइड बाय ऑपरेटिंग मार्जिन, तो 660 मल्टीप्लाइड बाय 10% कितना हो गया, 660, ठीक है। अगर आपको प्रेजेंटेशन करने के लिए ऑपरेटिंग कॉस्ट चाहिए तो भी आप निकाल सकते हो, कैसे करोगे, अगर ऑपरेटिंग मार्जिन 10% है तो ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना रहेगा, सेल्स का 90% रहेगा, ठीक है। तो अगर आप 660 का 90% फाइंड करोगे, 660 का 90% फाइंड करोगे तो क्या होगा, आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। बात समझ में आ रही, क्लियर सभी को, ओके। यहां पे देखो हम ऑपरेटिंग कॉस्ट फाइंड कर ले रहे हैं, कितना रहेगा,
660 मल्टीप्लाइड बाय 90%, कितना आएगा देखो, 660 मल्टीप्लाइड बाय 90%, ये आ रहा है 594 करोड़। ठीक है, ऑपरेटिंग इनकम कितना रहेगा, ऑपरेटिंग इनकम 660 माइनस 594 कर दो, या फिर डायरेक्टली आप 660 मल्टीप्लाइड बाय 10% करोगे तो भी कितना आएगा, वही आएगा। 660 मल्टीप्लाइड बाय 10% करने पे कितना, 66 करोड़, 66 मिलियन। ठीक है, सब फिगर्स यहाँ पे मिलियन में, करोड़ में नहीं। ओके, ठीक है। बाद में अब आगे क्या रहेगा, आपको देखो एक इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट गिवन है, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट गिवन है कितना, 8%। ठीक है, यहां पे कंपनी ने जो है लोन कौन कौन से ले रखे, एक तो 10% बॉन्ड्स है 50 मिलियन के, और 8% डिबेंचर्स है कितना, 125 मिलियन का। ठीक है, तो पूरा मिला के जो बोरोइंग्स है, टोटल लोन जो है वो कितना ले रखा है कंपनी ने, टोटल लोन जो है कितना ले रखा है, 125 प्लस 50 यानी कितना, 175 मिलियन। क्लियर, आपको इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट गिवन है कितना, 8%। तो एक तरीके से देखो आपका क्या होगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस आ गया यहाँ पे आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस आ गया कितना, जो टोटल लोन है 175 मिलियंस का मल्टीप्लाइड बाय 8%, कितना आ रहा है बताना तो, 175 मल्टीप्लाइड बाय 8% कितना आ रहा है, ठीक है, ये आपका आ गया 14। ठीक है, 14 मिलियन, बात समझ में आ गई, 14 मिलियन। ठीक है, क्लियर हो गई ये चीज सभी को, बस हो गया। अब प्रेजेंटेशन कर देते हैं। ठीक है, सब फिगर्स हमने फाइंड कर ली, टर्नओवर जो है सेल्स हमने फाइंड कर लिया 660 मिलियन, ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना है 594 मिलियन, ऑपरेटिंग इनकम कितना है 66 मिलियन है, इंटरेस्ट एक्सपेंस भी हमारा आ गया कितना 14 मिलियन। ठीक है, इसके बाद क्या होगा हमारा अर्निंग्स बिफोर, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स नहीं आएगा अभी, तो क्या आएगा, अर्निंग्स बिफोर टैक्स आएगा। ठीक है, जब ये ऑपरेटिंग इनकम जो हमारा है, ऑपरेटिंग इनकम जो हमारा है 66 मिलियन का, इसमें से जब हम इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है 14 मिलियन का वो लेस कर देंगे तो क्या आएगा हमारा अर्निंग्स बिफोर टैक्स आएगा। ठीक है, उसमें से टैक्स लेस कर देंगे तो क्या होगा, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स आ जाएगा। बात समझ में आ गई, और उसमें से जो डिविडेंड, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया शेयरहोल्डर्स में, उसको लेस कर देंगे तो क्या आएगा, रिटेन्ड अर्निंग्स आ जाएगा। ठीक है, तो फटाफट से देखो पूरा फॉर्मेट बना ले रहे हैं इनकम स्टेटमेंट का, लिखते जानो। ठीक है, तो सेल्स 660 मिलियन, ठीक है, रुपीज इन मिलियन, इसमें से लेस कर रहे हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है, कितना 594 मिलियन, तो कितना हो गया 66 मिलियन का हमारा क्या आ गया, ऑपरेटिंग इनकम आ गया। ठीक है, ऑपरेटिंग इनकम आ गया। ऑपरेटिंग इनकम जो आया इसमें से हम लेस कर दे रहे हैं इंटरेस्ट एक्सपेंस। ठीक है, एंड इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना आया था 14 मिलियन, 66 माइनस 14 करने पे कितना आएगा, 66 माइनस 14, ठीक है, ये आपका आ रहा है 52। ठीक है, 52, ये आपका क्या आ गया, अर्निंग्स बिफोर टैक्स आ गया, इसमें से लेस कर दे रहे टैक्स। ठीक है, टैक्स का रेट कितना गिवन था, टैक्स का रेट गिवन है कि ये रहा, इफेक्टिव टैक्स रेट कितना गिवन है 40%। ठीक है, इफेक्टिव टैक्स रेट कितना गिवन है 40%। यहाँ पे 52 मल्टीप्लाइड बाय 40% करो तो कितना आ रहा है, 52 मल्टीप्लाइड बाय 40%, ठीक है, ये आपका आ गया 20.8। 52 माइनस 20.8, 52 माइनस 20.8, ये कितना आ गया 31.2। ये क्या चीज आ गया आपका, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। ठीक है, इसमें से देखो लेस कर देंगे, कितना बांट दिया है शेयर होल्डर्स में डिविडेंड के तौर पे, तो उसके लिए आपको देखो ये चीज गिवन है, डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है 16.67%, डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है 16.67%। ठीक है, तो लेस डिविडेंड निकाल लो कितना आ रहा है 31.2 मल्टीप्लाइड बाय 16.67%। ठीक है, तो ये आपका 5.20 आ रहा है, 5.20, 31.2 माइनस 5.2 करोगे तो कितना आएगा 26 आ जाएगा। ये क्या चीज आ गई आपकी, रिटेन्ड अर्निंग्स आ गई। बात समझ में आ रही है, 26 मिलियन। क्लियर, यहां पे अगर आपको अर्निंग्स पर शेयर फाइंड करना है, अर्निंग्स पर शेयर, तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। कैसे, अर्निंग्स पर शेयर क्या रहेगा आपका, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। ठीक है, 31.2 डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग हमने ऑलरेडी फाइंड किया था, कितना आया था 10 मिलियन, 31.2 डिवाइडेड बाय 10 कितना आ जाएगा ये, ठीक है,
31.2 डिवाइडेड बाई 10, ये आ गया 3.12, ये रुपीज 3.12 पर शेयर। क्लियर। डिविडेंड पर शेयर अगर आपको फाइंड करना है तो वो भी इजीली फाइंड कर सकते हो। पूरा मिला के डिविडेंड कितना बांटा है शेयर होल्डर्स में? 5.2 मिलियन का। कितने शेयर्स आउटस्टैंडिंग है? 10 मिलियन। तो 5.2 डिवाइडेड बाई 10 करने में कितना आएगा? 0.52। ठीक है, तो अर्निंग्स पर शेयर और डिविडेंड पर शेयर भी हमने फाइंड करके रख दिया है। ठीक है, ये यूज में आ सकता है आगे। डिविडेंड पर शेयर जो ये तो यूज में आएगा, पक्की बात है, क्योंकि देखो यहाँ पे उसने बोला है फाइंड आउट द फेयर प्राइस ऑफ द कंपनी शेयर्स यूजिंग डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। यहाँ पे तो पक्की बात है डिविडेंड पर शेयर तो यूज में आने वाला है। ओके, ठीक है, बात समझ में आ गई है सभी को? हाँ की ना? क्लियर है ये यहां तक? ठीक है, अब देखो क्या पूछ रहा है हमें, कैलकुलेट द सस्टेनेबल ग्रोथ रेट। कोई बताएगा सस्टेनेबल ग्रोथ रेट का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, सस्टेनेबल ग्रोथ रेट जो है फाइंड करने का फॉर्मूला क्या रहेगा? बोलो, सस्टेनेबल ग्रोथ रेट जो है कैसे फाइंड किया जाएगा? G इज इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाइड बाय आर। ठीक है, बी मतलब क्या होता है आपका? रिटेंशन रेशियो, एंड आर मतलब क्या होता है? रिटर्न ऑन इक्विटी। ठीक है, यहां पे स्टूडेंट जनरली मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है, जो कि नहीं होना चाहिए। अब यहां पे आप रिटर्न ऑन इक्विटी जो है कैसे फाइंड करोगे? रिटर्न ऑन इक्विटी जो है कैसे फाइंड करोगे? बताओ फटाफट से। रिटर्न ऑन इक्विटी यहां पे आप कैसे फाइंड करोगे? अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय इक्विटी फंड। अर्निंग्स आफ्टर टैक्स आपको कितना है? फर्स्ट वाले पार्ट में हमने ऑलरेडी फाइंड किया। अर्निंग्स आफ्टर टैक्स कितना है? 31.2 मिलियन लिख दो। ठीक है, 31.2 मिलियन। इक्विटी फंड कितना है? इक्विटी फंड कितना है? इक्विटी फंड मतलब क्या रहेगा? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है? ये रहा, इक्विटी शेयर कैपिटल है हमारा 100 मिलियन, एंड रिजर्व एंड सरप्लस कितना है? 300 मिलियन। तो पूरा मिला के कितना हो जाएगा? 100 प्लस 300 यानी कितना? 400। ठीक है, 400 मिलियन। इक्विटी फंड के इसमें कितना लिख दो? 400 लिख दो। ठीक है, तो 31.2 डिवाइडेड बाय 400 कितना आ गया? देखना, 31.2 डिवाइडेड बाय 400, तो ये आपका आ रहा है 0.078। परसेंट टर्म्स में करोगे तो कितना आएगा? 7.8% आ जाएगा हमारा। अभी हमने डेसिमल में निकाला। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100 करने पे क्या होगा? परसेंटेज टर्म्स में आ जाएगा। रिटेंशन रेशियो कैसे फाइंड करोगे? रिटेंशन रेशियो 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो। ठीक है, या फिर 100% माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो। अगर आपको परसेंटेज में गिवन तो क्या रहेगा? 100% माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो। तो 100% माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना गिवन है आपको? 16.67%। तो 100% माइनस 16.67%, जो कि कितना आएगा? 83.33%। पुट करो वैल्यूज, आंसर आ गया है ही क्या अब इसमें? ठीक है, तो 83.33% मल्टीप्लाइड बाय 0.078 कितना आ रहा है? देखो फाइनल आंसर 83.33% मल्टीप्लाइड बाय 0.078। ठीक है, तो ये आपका आ रहा है 0.0650। अगर हम 4 डेसिमल प्लेसेस से राउंड ऑफ कर रहे हैं तो ये आपका आएगा 0.0650। वैसे आपका आ रहा है 0.0649974। ठीक है, तो आप जब 4 डेसिमल प्लेसेस का राउंड ऑफ करोगे तो कितना आ रहा है? 0.0650। डेट इज परसेंट टर्म्स में कितना? 6.50%। क्लियर? ठीक है, तो हमारा सेकेंड पार्ट का भी आंसर आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं सभी को ये चीज? ठीक है, ओके। थर्ड देखो क्या है, थर्ड चीज क्या फाइंड करनी है? फाइंड आउट द फेयर प्राइस ऑफ द कंपनीज शेयर्स यूजिंग डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। ठीक है, फाइंड आउट द फेयर प्राइस ऑफ द कंपनी शेयर यूजिंग डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना आसान है। क्या होगा? P0 इक्वल्स टू D1 अपॉन KE माइनस G। ठीक है, D1 कैसे फाइंड करोगे? यहाँ पे जो हमने ये डिविडेंड पर शेयर निकाला था, ये तो क्या है? D0 है। ठीक है, ये क्या चीज है? D0 है। कोई डाउट है इसमें किसी को भी? ठीक है, ये जो हमने डिविडेंड पर शेयर निकाला था 0.52 पर शेयर का, ये क्या है आपका? D0 है। ठीक है, D1 क्या रहेगा आपका? D1 क्या रहेगा? D0 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस ग्रोथ रेट। 0.52 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस G कितना आया था? 6.5%। 1 प्लस 0.065। ठीक है, कितना आ रहा है देख लो तो।
0.52 मल्टीप्लाइड बाय 1.065, ठीक है, ये आपका आ रहा है 0.5538, ठीक है, लिख देना डायरेक्टली 0.5538। कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको क्वेश्चन में दिया रहना चाहिए, ठीक है, ये रहा, देखो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बाय इन्वेस्टर्स कितना गिवन है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बाय इन्वेस्टर्स कितना गिवन है 15%, ठीक है, तो 0.15 लिख देना, 0.15 माइनस 0.065, ठीक है, कितना आ जा रहा है देखना, पूरा सॉल्व कर लो और बताओ कितना आ रहा है शेयर प्राइस। तो ये आपका आ गया 0.5538 डिवाइडेड बाय 0.085, ये आ रहा है 6.52, ठीक है, ₹6.52 पर शेयर, ठीक है। एक तरीके से यहां पे आपका ये क्या निकला, इंट्रिंसिक वैल्यू निकला है, ठीक है, ये क्या निकला आपका इंट्रिंसिक वैल्यू निकला, क्योंकि देखो वहां पे क्या गिवन था आपको क्वेश्चन में, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न गिवन था, क्या गिवन था आपको, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न गिवन था, ठीक है, बात समझ में आ रही। तो यहाँ पे आपका ये क्या निकला, इंट्रिंसिक वैल्यू निकला, ठीक है। एंड आपको करंट मार्केट प्राइस पर शेयर कितना गिवन है, करंट मार्केट प्राइस पर शेयर जो है कितना गिवन है 14 गिवन, ठीक है। इंट्रिंसिक वैल्यू जो है कितना निकल के आया 6.52 निकल के आया। तो आप क्या कमेंट करोगे यहाँ पे कि शेयर्स क्या है आपके ओवर प्राइस्ड है, ठीक है, शेयर्स क्या है ओवर प्राइस्ड है, और हमने क्या करना चाहिए, शॉर्ट पोजीशन लेना चाहिए। बात समझ में आ गई, ठीक है, क्लियर हो गई ये चीज सभी को, ओके। यहाँ पे हमने फोर्थ पार्ट का आंसर डायरेक्टली बोल दिया। यहाँ पे ये पूछा था ना, एडवाइस वेदर द शेयर इज अंडर प्राइस्ड और ओवर प्राइस्ड, क्या है शेयर्स आपके ओवर प्राइस्ड, ठीक है, और क्या करना चाहिए, शॉर्ट सॉरी शेयर्स आपके ओवर प्राइस्ड है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन लेंगे, ठीक है, क्योंकि शेयर्स का प्राइस हमारे हिसाब से कितना रहना चाहिए था 6.52, बट एक्चुअल में शेयर का प्राइस कितना है 14 रुपए। तो हम क्या करेंगे, हमें लग रहा है शेयर का प्राइस अभी ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे बेच देंगे। क्लियर हो गई ये चीज, ठीक है, ओके। कोई डाउट है क्या इसमें किसी को भी, कुछ भी डाउट होगा तो फटाफट से पूछ लो, कि मैं चैट बॉक्स देख रहा हूं, तो अगर कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, नहीं है ठीक है, ओके। अभी हम देखना एक क्वेश्चन कर रहे हैं May 23 पेपर से, ठीक है, जो अभी आपका May 23 एग्जाम में पेपर हुआ था ना एसएफएम का, उसमें एक क्वेश्चन अभी हम फटाफट से देखो उसका कर रहे हैं, और वो क्वेश्चन थोड़ा एम्बिगियस है, ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा एम्बिगियस है, उस क्वेश्चन को पहले देखो हम निपटा रहे हैं। एक सेकेंड रुकना, हाँ यही है, ठीक है, ये अभी आपका जो May 23 एग्जाम हुआ था ना, उसमें ये वाला क्वेश्चन टेस्ट किया गया था, इस क्वेश्चन को अभी हम क्लास में पूरा डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड ये क्वेश्चन थोड़ा सा एम्बिगियस है, ठीक है। चलो एक बार पहले तो क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या एम्बिग्यूटी है वगैरह क्वेश्चन में, तो उसके लिए पहले एक बार आपको रीड करना पड़ेगा, ठीक है। May 23 एग्जाम में दो क्वेश्चंस पूछे गए थे इक्विटी वैल्यूएशन के, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर 1 के ए में पूछा गया था 10 मार्क के लिए, और एक ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था 8 मार्क के लिए, ठीक है। तो 18 मार्क्स के लिए सिर्फ इक्विटी वैल्यूएशन ही पूछ लिया था वहां पर, ठीक है, ओके। तो अभी हम जो ये क्वेश्चन कर रहे हैं 8 मार्क्स के लिए टेस्ट हुआ था आपके May 23 एग्जाम्स में। रीड करना स्टार्ट करो फटाफट से सभी। एन इन्वेस्टर इज कंसिडरिंग, अभी दिख रहा है क्वेश्चन सभी को, ठीक है। एन इन्वेस्टर इज कंसिडरिंग परचेजिंग इक्विटी शेयर्स ऑफ अल्फा लिमिटेड, whose current market price is ₹172.45। एक स्टूडेंट पूछ रहा है क्वेश्चंस का लिस्ट कहां मिलेगी। मैं आपको देखो जो भी क्वेश्चंस अभी हम रिवीजन में कर रहे हैं ना, ठीक है, ये क्वेश्चंस की जो भी फाइल रहेगी मैं आपको क्या करूंगा शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उधर से आप क्या कर पाओगे क्वेश्चंस और उसके जो सॉल्यूशंस अभी हम बना रहे हैं वो आपको क्या कर पाओगे, आप डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है। इसके अलावा ऑलरेडी May 23 एग्जाम्स के लिए, ठीक है, मैंने रिवीजन जो कराया था उसकी लिस्ट भी मैंने शेयर कर रखी है, ठीक है। वो वाली लिस्ट भी आपको क्या होगी टेलीग्राम चैनल पे से मिल जाएगी। एंड May 23 एग्जाम्स के लिए भी हमने बहुत ज्यादा रिवीजन किया था, वो वाले क्वेश्चंस भी अगर आपको क्या करना है फिर से गो थ्रू करना है, ठीक है, फिर से देखना है, या फिर जिन्होंने नहीं देखा अभी तक तो उसको भी अगर आपको देखना है तो आप उसको भी देख सकते हो, ठीक है। बट वो वाले जो रिवीजन वीडियोस है वो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। CA शिवम अग्रवाल करके यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। उसमें हमने May 23 एग्जाम्स में May 23 एग्जाम्स के लिए जो भी क्वेश्चंस वगैरह की रिवीजन की थी वो वाले वहां पे आपको क्वेश्चंस मिल जाने वाले, ठीक है। एंड अभी हम ये क्या कर रहे हैं स्पेसिफिकली November 23 एग्जाम्स के लिए और नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ओके, ठीक है। यहां पे देखो क्या दिया था आपको,
फर्स्ट लाइन में एन इन्वेस्टर इज कंसिडरिंग परचेजिंग इक्विटी शेयर्स ऑफ अल्फा लिमिटेड वाज करंट मार्केट प्राइस इज ₹172.45. द कंपनी इज प्रपोजिंग अ डिविडेंड ऑफ ₹6 फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2024. अल्फा लिमिटेड इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट द रेट ऑफ 20% per annum फॉर द नेक्स्ट 4 years. ठीक है, एक तो देखो यहाँ पे वर्ड समझना, प्रपोजिंग दिया है, इसका मतलब ये क्या है, D1 के बारे में बात कर रहा है, ना कि D0. ठीक है, दी कंपनीज प्रपोजिंग, एक्सपेक्टिंग, अगर ये वर्ड आ जाते हैं तो ये क्या कर रहा है, D1 हो जाएगा. ओके, द कंपनी इज प्रपोजिंग अ डिविडेंड ऑफ ₹6 फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2024. अल्फा लिमिटेड इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट द रेट ऑफ 20% per annum फॉर द नेक्स्ट 4 years. ठीक है, देयर आफ्टर द ग्रोथ ओवर द नेक्स्ट 3 years. ठीक है, जो ग्रोथ रेट है बाद वाले 3 साल के लिए वो क्या होगा, विल डिक्लाइन लीनियरली. ठीक है, लीनियरली बाय 100 basis point पर एनम. 100 basis point यानी क्या होगा, 1%. ठीक है, तो बाद के 3 साल क्या होगा, हर साल जो है ग्रोथ रेट 1% से कम होते जाएगा. ठीक है, यहां तक तो नॉर्मल है. देयर आफ्टर इट विल स्टेबिलाइज एट अ सर्टेन ग्रोथ रेट पर एनम इनफाइनेटली. ठीक है, तो पहले 4 साल ग्रोथ रेट कितना रहेगा, 20% रहेगा, कांस्टेंट रहेगा हर साल. ठीक है, पहले 4 साल तक ग्रोथ रेट कितना है, 20%. उसके बाद वाले 3 साल क्या हो रहा है, ग्रोथ रेट जो 1% से कम होते जाएगा. इसका मतलब क्या है, 5th ईयर कितना हो जाएगा, 19%, 6th ईयर कितना हो जाएगा, 18%, 7th ईयर कितना हो जाएगा, 17%. और उसके बाद तो क्या हो रहा है, ग्रोथ रेट जो है आपका स्टेबिलाईज हो जा रहा है. ठीक है, बट क्या रेट पे आके स्टेबिलाईज हो रहा है वो गिवन नहीं है, सिर्फ देखो क्या बोला है, इट विल स्टेबिलाईज. ठीक है, इट विल स्टेबिलाईज एट अ सर्टेन ग्रोथ रेट पर एनम इनफाइनेटली. ओके, द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फॉर द इन्वेस्टर इज 20%. ठीक है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो भी आपको गिवन है, कितना है, 20% है. डिविडेंड वैल्यू इज टू बी टेकन इन 2 decimal points ओनली. ठीक है, उसने बता दिया कि जब भी हम डिविडेंड फाइंड करेंगे, ठीक है, मतलब D1, D2, D3 ये सब जब हम फाइंड करेंगे तो हमें 2-2 decimal places तक ही वर्किंग करनी. यू आर रिक्वायर्ड फर्स्ट टू कैलकुलेट द स्टेबल ग्रोथ रेट ऑफ अल्फा लिमिटेड आफ्टर द एंड ऑफ 7 years. ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लगेगा यार इतना आसान क्वेश्चन कैसे पूछ लिया. ठीक है, क्योंकि देखो अभी हमने इसका आंसर बोल दिया एक तरीके से कि पहले 4 साल तो ग्रोथ रेट कितना है, 20% है. बाद के 3 साल क्या हो रहा है, ग्रोथ रेट जो 1% से कम होते जा रहे हैं. यानी 5th ईयर क्या होगा, ग्रोथ रेट कितना रहेगा, 20% में 1% कम कर दो यानी कितना, 19%. 6th ईयर कितना रहेगा, 19% में 1% कम कर दो यानी कितना, 18%. 7th ईयर कितना रहेगा, 18% में 1% कम कर दो यानी कितना, 17%. और बाद में अगर स्टूडेंट ऐसा मान रहा है कि 7th ईयर के बाद ग्रोथ रेट जो है वो 17% रह के क्या हो रहा है, स्टेबिलाईज हो जा रहा है, तो वहां पे वो थोड़ा मिस्टेक कर रहा है. ठीक है, यहाँ पे वो लोग क्या बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ पे देखो क्वेश्चन में अब इन्होंने जो इंटरप्रिटेशन लगाया वो मैं आपको बता रहा हूँ. ठीक है, इन्होंने जो यहाँ पे इंटरप्रिटेशन लगाया वो क्या लगाया कि अगर आज की तारीख में शेयर प्राइस कितना चाहिए, 172.45 चाहिए. आज की तारीख में शेयर प्राइस कितना चाहिए, 172.45 चाहिए. ठीक है, तो 7 years एंड होने के बाद, ठीक है, ग्रोथ रेट कितना रहेगा वो आपको फाइंड करना रहेगा बैक कैलकुलेशंस. बात समझ में आ रही. ठीक है, बट स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे. उन्हें क्या लगा कि आंसर यहाँ पे 17% रहेगा. ठीक है, बट वो चीज नहीं हो रही है ना यहाँ पे. ठीक, ऑब्वियस सी बात लग रही थी कि इतना सिंपल चीज तो नहीं पूछेगा. ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या पूछ रहा था, टू कैलकुलेट द स्टेबल ग्रोथ रेट ऑफ अल्फा लिमिटेड आफ्टर द एंड ऑफ 7 years. वैसे देखे जाए तो उनके एंड से भी क्या है, मिस्टेक है. ठीक है, क्वेश्चन की जो फ्रेमिंग है, ठीक है, वर्डिंग्स वगैरह जो एकदम प्रॉपर नहीं दी गई थी. ठीक है, उन्होंने यहाँ पे बोलना चाहिए था कि आपको ग्रोथ रेट जो है बताना है. अगर आज की तारीख में जो है शेयर प्राइस कितना है, 172.45 है. अगर इतना ही, अगर आज की तारीख में इंट्रिंसिक वैल्यू भी हम फाइंड करते हैं. ठीक है, आज की तारीख में जो शेयर का करंट मार्केट प्राइस है, ठीक है, इतना ही अगर आज की तारीख में इंट्रिंसिक वैल्यू भी रखना है तो ग्रोथ रेट कितना रहना चाहिए. बात समझ में. तो वहां पे क्वेश्चन की वर्डिंग्स जो है कुछ इस टाइप में आपकी रहनी चाहिए. क्लियर हो रहा है सभी को. ठीक है, एंड सेकंड वाला पार्ट क्या देखो, टू एडवाइज वेदर इट इज वर्थ टू परचेज द शेयर एट दिस प्राइस इफ द इन्वेस्टर हैज अ स्टेबल टारगेट ग्रोथ रेट ऑफ 15% पर एनम. ये तो फर्स्ट पार्ट का जब हम आंसर फाइंड करेंगे उसके बाद ही क्या होगा, सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा. ठीक है, बट वही है, फर्स्ट वाले पार्ट में स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे थे. एंड ऐसा नहीं है कि उनके एंड से कुछ मिस्टेक थी इसमें, आईसीआई ने भी जब क्वेश्चन जो है सेट किया तो उनके एंड से भी यहाँ पे मिस्टेक तो हुआ है. ठीक है, क्वेश्चन की जो है फ्रेमिंग एकदम बढ़िया तरीके से नहीं की गई थी. ओके, तो यहाँ पे जो उन्होंने बोलना चाहिए था कि इंट्रिंसिक वैल्यू जो है आपको क्या करना है, करंट मार्केट प्राइस जो गिवन था उससे इक्वेट करना है. और इंट्रिंसिक वैल्यू अगर करंट मार्केट प्राइस के बराबर चाहिए तो उसके लिए जो है ग्रोथ रेट कितना रहेगा. ठीक है, 7 year एंड होने के बाद अब जो है ग्रोथ रेट कितना रहेगा वो आपको फाइंड करके बताना. इस टाइप में वर्डिंग्स जो है उसमें पूछनी चाहिए. क्लियर.
ठीक है, तो अभी हम वैसे ही पूरा सॉल्व कर रहे हैं। समझ में आ रही है चीज सभी को? ठीक है, यहाँ पे देखना D1 हम फाइंड कर रहे हैं। D1 फाइंड क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन में ही दिया था एक तरीके से। ठीक है, D1 तो आपको क्वेश्चन में ही गिवन था कितना, 6 रुपए। ठीक है, D1 आपको क्वेश्चन में गिवन था कितना, 6 रुपीज। D2 कितना रहेगा, पहले 4 साल ग्रोथ रेट कितना है, 20% है। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर के एंड में अगर डिविडेंड 6 रुपए का, डिविडेंड पर शेयर अगर 6 रुपए का, तो सेकंड ईयर के एंड में कितना रहेगा, 6 में जो है 20% बढ़ा दो, फटाफट करते जाओ ये चीज। ठीक है, तो 6 + 20% ऑफ 6, या फिर डायरेक्टली ऐसा लिखो 6 × 1.2 कितना हो जाएगा, 7 पॉइंट। ठीक है, D3 कितना हो जाएगा, सेकेंड ईयर के एंड में जो डिविडेंड पर शेयर है तो उसको और 20% से बढ़ा दो, कितना होगा, 7.2 × 1.2 कितना आ रहा है देखना, 7.2 × 1.2 कितना, 8.64। D4 कितना हो जाएगा, थर्ड ईयर के एंड में जो डिविडेंड पर शेयर था उसको और क्या करेंगे, 20% से बढ़ा देंगे, क्या होगा, 8.64 × 1.2। ठीक है, तो ये आ रहा है 10.368। बट उसने क्वेश्चन में क्लियरली बोला था कि डिविडेंड जो है क्या करना है, 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही लेना है। इसको हम क्या करेंगे, 10.37 ले लेंगे। 10.368 कितना हो जाएगा, 10.37। ठीक है, अब फिफ्थ ईयर जो है डिविडेंड कितना रहेगा, फिफ्थ ईयर जो है डिविडेंड कितना रहेगा, फोर्थ ईयर के एंड में डिविडेंड पर शेयर कितना है, 10.37। ठीक है, एक सेकेंड, कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, 8.64 मल्टीप्लाइड बाय 1.2। ठीक है, नहीं बराबर। ठीक है, अब फिफ्थ ईयर जो है ग्रोथ रेट कितना रहेगा, 20% में से 1% कम कर देना, तो कितना हो जाएगा, 19% हो जाएगा। कितना होगा, 10.37 मल्टीप्लाइड बाय 1.19 कितना हो रहा है देखो, 10.37 मल्टीप्लाइड बाय 1.19, तो ये आ रहा है 12.34। ठीक है, सिक्स्थ ईयर जो है डिविडेंड कितना रहेगा, 12.34 मल्टीप्लाइड बाय, अब सिक्स्थ ईयर में ग्रोथ रेट कितना रहने वाला है, 19% में से भी 1% और कम कर देंगे, कितना हो जाएगा, 18%, कितना हो जाएगा, 1.18। तो 12.34, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 1.18, तो ये आ रहा है 14.56। क्लियर। एंड D7 जो है सेवेंथ ईयर में डिविडेंड पर शेयर कितना रहेगा, तो क्या करोगे, सिक्स्थ ईयर के एंड में जो डिविडेंड पर शेयर आया था, ठीक है, उसमें क्या करोगे, जो सेवेंथ ईयर का ग्रोथ रेट है उससे उसको बढ़ा दोगे। तो सेवेंथ ईयर में ग्रोथ रेट क्या रहेगा, सिक्स्थ ईयर में जो ग्रोथ रेट था उससे 1% कम, यानी कितना, 17%। तो 14.56 मल्टीप्लाइड बाय 1.17 कितना हो रहा है देखो, 14.56 मल्टीप्लाइड बाय 1.17, ये आ रहा है 17.04। ठीक है, 17.04। बात समझ में आ गई सभी को? ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, फटाफट से एक बार क्या कर रहे हैं कि ये निकाल लेते हैं, इनका प्रेजेंट वैल्यूज निकाल लेते हैं। ठीक है, हर ईयर के एंड में जो डिविडेंड पर शेयर आया है उसका हम क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर ले रहे हैं। ठीक है, अब प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने के लिए जो डिस्काउंटिंग का रेट है वो आपको क्वेश्चन में गिवन था, ये रहा, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फॉर द इन्वेस्टर इज 20%। ठीक है, एंड जो डिस्काउंटिंग का रेट है 20%, उसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स भी जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, ये रहे देखो, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स भी जो है आपको पहले 7 साल के जो है क्वेश्चन में गिवन है। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे देखो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यूज फाइंड करते जा रहे हैं। ठीक है, कितना आएगा, 6 मल्टीप्लाइड बाय 0.833। ठीक है, 6 मल्टीप्लाइड बाय 0.8333 कितना हो गया, ये 5 आ रहा है। ठीक है, 5 आ रहा है। इसके बाद 7.2 मल्टीप्लाइड बाय 0.6944 ये कितना आ रहा है। ठीक है, 7.2 मल्टीप्लाइड बाय 0.6944 ये भी 5 ही आ रहा है। ठीक है, इसके बाद 8.64 मल्टीप्लाइड बाय 0.5787 जो है ये भी आपका क्या होगा, 5 आ रहा है। ठीक है, देन उसके बाद 10.37 ठीक है मल्टीप्लाइड बाय 0.4823 ये कितना आ गया, 0.4823 ये भी आपका 5 आ रहा है। ठीक है, और ये 5 क्यों आ रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि पहले 4 साल आपका ग्रोथ रेट कितना था, पहले 4 साल आपका ग्रोथ रेट कितना था, 20% था, एंड डिस्काउंटिंग का रेट भी कितना आपका 20% ही। ठीक है, तो ऐसा मानो ना कि अगर फर्स्ट ईयर के एंड में डिविडेंड पर शेयर आपको 6 रुपए गिवन है। ठीक है, फर्स्ट ईयर के एंड में आपको डिविडेंड पर शेयर क्या है, 6 रुपए गिवन है। ठीक है, तो D0 कितना रहेगा, 5 रुपए रहेगा। ठीक है, क्योंकि अगर 5 में 20% बढ़ा दोगे तो कितना आएगा, 6 आएगा।
और उसको जब आप फिर से डिस्काउंट कर दोगे, ठीक है, तो कितना आएगा आपका 5 ही आने वाला। तो वही सेम चीज हो रही है, पहले 4 साल आपका ग्रोथ रेट कितना है 20% और डिस्काउंटिंग रेट भी कितना है 20% ही। इसके लिए प्रेजेंट वैल्यूज आपकी कितनी है हर बार 5 ही आई है पहले 4 साल की, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है फिफ्थ, इसके लिए 5th ईयर के एंड में जो डिविडेंड पर शेयर है उसका जब आप डिस्काउंटिंग करोगे तो प्रेजेंट वैल्यू कितना आएगा 12.34 मल्टीप्लाइड बाय 0.40119, तो ये आपका आ रहा है 4.96, ठीक है 4.9, ठीक है। इसके बाद 14.56 मल्टीप्लाइड बाय 0.3349, ये आ रहा है 4.88, ठीक है। एंड बाद में 17.04 मल्टीप्लाइड बाय 0.2791, क्या आ रहा है 4.75। यहां तक कोई डाउट है किसी को भी, समझ में आ गया? तो हमने सबसे पहले क्या किया कि पहले 7 इयर्स के जो डिविडेंड रहेंगे वो हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। फर्स्ट 7 इयर्स का जो डिविडेंड पर शेयर वो हमने फाइंड कर लिया। देन हमें जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स गिवन थे उससे हमने उसको मल्टीप्लाई करा, तो क्या होगा हमारा प्रेजेंट वैल्यूज आ गया, ठीक है। इसकी टोटल देखो कितनी आ जा रही है, तो 5 + 5 + 5 + 5 कितना हो गया 20 प्लस 4.96 प्लस 4.88 प्लस 4.75, तो ये कितना आ रहा है आपका 34.59 आ रहा है। कितना आ गया 34.59। बात समझ में आ गई, ठीक है, ओके। इसके बाद देखो, इसके बाद देखो क्या होगा, अब हम क्या कर रहे हैं टर्मिनल वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे टर्मिनल वैल्यू फाइंड करेंगे 7th ईयर के एंड में, ठीक है। तो जब हम टर्मिनल वैल्यू फाइंड करेंगे 7th ईयर के एंड में तो वो क्या आएगा आपका टर्मिनल वैल्यू जो है, ठीक है 7th ईयर के एंड में वो क्या आ जाएगा आपका D8/KE-G, ठीक है। D8 क्या रहेगा आपका D7 मल्टीप्लाइड बाय 1 + G अपॉन KE जो है कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो मतलब रिक्वायर्ड रिटर्न जो चाहिए था इन्वेस्टर्स को कितना गिवन है 20%, तो आप पुट कर दोगे 0.20 माइनस ग्रोथ रेट हमें पता नहीं, D7 भी चलो आपको पता है, D7 भी जो है आपको पता है, ठीक है। D7 कितना है 17.04, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा अगर आप ऐसा करना चाहोगे तो कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऐसे ही कर लेते चलो, तो हमने टर्मिनल वैल्यू फाइंड कर लिया, ठीक है। 7th ईयर के एंड में जो टर्मिनल वैल्यू है वो क्या रहेगा 8th ईयर का डिविडेंड डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ रेट, ठीक है। वही मतलब रिक्वायर्ड रिटर्न जो चाहिए था इन्वेस्टर्स को माइनस ग्रोथ रेट, तो 17.04 मल्टीप्लाइड बाय 1 + G डिवाइड बाय 0.20 माइनस G। अब हमें क्या करना है G का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक। बट अभी तो ये टर्मिनल वैल्यू आया कब 7th ईयर के एंड में, तो इसका आज की तारीख में प्रेजेंट वैल्यू कितना रहेगा फाइंड करें, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल वैल्यू जो कि कितना रहेगा 17.04 मल्टीप्लाइड बाय 1 + G डिवाइडेड बाय 0.20 माइनस G मल्टीप्लाइड बाय क्या था आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर गिवन 0.2791, ठीक है 0.2791। बात समझ में आ गई? जब हम ये फर्स्ट 7 इयर्स के जो डिविडेंड पर शेयर थे उनका जो प्रेजेंट वैल्यूज आया था, ठीक है, उसका जो हमने टोटल फाइंड किया 34.5 है, एंड 7th ईयर के एंड में जो टर्मिनल वैल्यू आया था उसका जो हमने प्रेजेंट वैल्यू फाइंड किया, ठीक है। ये इसका जब हम एडिशन करेंगे तो ये कितना आना चाहिए, इसका एडिशन कितना आना चाहिए 172.45 आना चाहिए, ठीक है। तो फटाफट से जो इक्वेशन जो आया हमारा उसको लिख लेते हैं 172.45 इज इक्वल्स टू 34.59 प्लस 17.04 मल्टीप्लाइड बाय 1 + G डिवाइडेड बाय 0.2 माइनस G मल्टीप्लाइड बाय 0.279। बात समझ में आ गई? यहां तक कोई डाउट है क्या किसी को भी? अगर कुछ भी डाउट होगा तो पूछ लो, ठीक है। मैं चैट बॉक्स देख रहा हूं, अगर इसमें कुछ भी डाउट होगा पूछना। नहीं है यहां तक कोई भी डाउट, ठीक है। अब क्या करो 172.45 माइनस 34.59 कितना आ रहा है बताना। 172.45, ठीक है, माइनस 34.59 कितना आ गया 137.86 इज इक्वल्स टू, ठीक है, 17.04 मल्टीप्लाइड बाय 1 + G अपॉन 0.2 माइनस G, ठीक है। और ये पूरे इसको हम मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं 0.2791 से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप क्या क्या चीज कर पाओगे 137.86 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 माइनस G डिवाइडेड बाय 17.04 और क्या चीज डिवीजन में आएगी 0.2791 दैट इज इक्वल टू व्हाट 1 + G।
फटाफट से कर लो। 137, ठीक है, 137.86 डिवाइडेड बाय 17.04, ठीक है, ये जो आ रहा है इसको और डिवाइड करो 0.2791 से, ठीक है, तो ये आपका आ रहा है 28.99, ठीक है, 28.99 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 माइनस जी इज इक्वल्स टू 1 प्लस जी। एक ही तो अननोन है आपका जी और एक इक्वेशन है, इजीली उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो 28.99 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 करोगे, ये आ रहा है 5.8 माइनस 28.99 जी इज इक्वल्स टू 1 प्लस जी, ठीक है। तो 5.8 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 4.8 इज इक्वल्स टू, ये यहां चल जाएगा, तो जी प्लस 28.99 जी कितना हो जाएगा, 29.99 जी। देयरफॉर जी इज इक्वल्स टू 4.8, ठीक है, 4.8 डिवाइडेड बाय 29.99, ठीक है, तो ये आपका आ रहा है 0.1600, डेट इज ना 16%। बात समझ में आ गई? ओके, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, कितना, 16%। क्लियर हुआ कि नहीं सभी को? ओके, समझ में आ गया। सेकंड पार्ट का तो आप आंसर अब आप ओरली बता पाओगे। क्या बोल रखा था, एडवाइस करना है वेदर इट इज वर्थ टू परचेज द शेयर एट दिस प्राइस इफ द इन्वेस्टर हैज अ स्टेबल टारगेट ग्रोथ रेट ऑफ 15% पर एनम। इन्वेस्टर अगर सोच रहा है, ठीक है, इन्वेस्टर को मतलब सोच रहा नहीं, इन्वेस्टर को क्या चाहिए कि 7 ईयर के एंड होने के बाद, ठीक है, जो स्टेबल ग्रोथ रेट है वो कितना होना चाहिए, 15% रहना चाहिए, ठीक है, बट आया कितना, 16%, तो क्या होना चाहिए, परचेस करना चाहिए उसने शेयर्स को, ठीक है, क्योंकि वो चाह रहा है 15% उसको मिल रहा है, 16%, तो उसने क्या करना चाहिए, परचेस कर लेना चाहिए शेयर्स को। बात समझ में आ गई? ठीक है, क्लियर हो रही है ये चीज? ओके, यहां पे देखो सेकंड वाले पार्ट में भी एम्बिग्यूटी किया, सेकंड वाले पार्ट में एम्बिग्यूटी किया। अगर आप क्या करते हो, 7 साल के बाद में, ठीक है, 7 साल के बाद में आप क्या मान लेते हो कि ग्रोथ रेट जो है स्टेबिलाइज होकर कितना हो जा रहा है, 15% हो जा रहा है, ठीक है, और अब आप क्या कर रहे हो, ग्रोथ रेट जो है 7th ईयर के एंड के बाद, ठीक है, ग्रोथ रेट जो है स्टेबिलाइज होकर कितना हो जा रहा है, 15% हो जा रहा है, और इसको अगर आप यूज में लेके क्या करते हो, इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड करते हो, ठीक है, तो आपका XYZ कुछ भी आएगा, उसको बाद में आप क्या करोगे, कंपेयर करोगे 172.45 से, और उसके बाद में आप एडवाइस दोगे, तो वो चीज भी तो कर सकते थे। बात समझ में आ रही, ठीक है, तो ये क्वेश्चन एम्बिगियस के वो मैं आपको बता रहा हूं। सेकंड वाले पार्ट में क्या कर सकता था स्टूडेंट एक, कि इन्होंने जो बोल रखा है कि इन्वेस्टर को जो है, ठीक है, 7 साल के बाद में जो है टारगेट ग्रोथ रेट जो है स्टेबिलाइज होकर कितना चाहिए, 15% चाहिए, ठीक है, तो चलो हम अगर 15% ले लेते, ठीक है, हम 15% ले लेते हैं और उसको अगर हम पूरा यूज में लेके क्या करते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है, वही पहले 7 ईयर के जो डिविडेंड है वो हम ले लेंगे, ठीक है, जो फर्स्ट 7 ईयर्स के हमने डिविडेंड फाइंड किए वो लेंगे, उसके बाद में प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, जो पहले 7 ईयर्स के डिविडेंड पर शेयर होगा प्रेजेंट वैल्यू आएगा, उसका एडिशन कर लेंगे, ठीक है, बाद में 7th ईयर के एंड में जो टर्मिनल वैल्यू वो हम निकाल लेंगे, ठीक है, एंड जब हम टर्मिनल वैल्यू फाइंड करेंगे 7th ईयर के एंड में, हम ग्रोथ रेट कितना लेंगे, 15% लेंगे। बात समझ में आ रही, कितना लेंगे हम ग्रोथ रेट, 15% लेंगे, ठीक है, एंड वो जो टर्मिनल वैल्यू आएगा उसको हम क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर लेंगे अभी, ठीक है, फिर हम उन दोनों को ऐड कर देंगे तो उससे क्या होगा, हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाएगा, और वो जो इंट्रिंसिक वैल्यू आएगा उसको हम क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे आज की तारीख में जो करंट मार्केट प्राइस चालू है शेयर का उससे, और उससे हम एडवाइस करेंगे, तो वो भी तो चलना चाहिए, ठीक है, बट सजेस्टेड आंसर में जो वैसा नहीं दे रखा है, ओके, बट वो चीज भी करेक्ट तो रहनी चाहिए ना, इसके लिए मैं बोल रहा था क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा एम्बिगियस है, ठीक है, एंड पता नहीं सर्टिफाइड कॉपीज वगैरह में उन्होंने मार्क्स दिया है कि नहीं दिया, ठीक है, स्टूडेंट अगर जैसा अभी मैंने आपको बताया था अगर वैसा करके आया तो उसको मार्क्स मिले है कि नहीं मिले 100% श्योरिटी के साथ मैं नहीं बता सकता, ठीक है, बस वही है, सर्टिफाइड कॉपीज वगैरह थोड़ा देखना पड़ेगा, उससे फिर पता चलेगा कि ICAI ने मार्क्स दिए हैं या नहीं दिए, ठीक है, कि सजेस्टेड आंसर में तो और कोई अल्टरनेटिव उन्होंने नहीं दे रखा है, ठीक है, सजेस्टेड आंसर जो उन्होंने अभी रिसेंट में रिलीज किए May 23 एग्जाम्स के लिए उसमें तो उन्होंने कुछ भी अल्टरनेटिव नहीं दे रखा है, बट ये वाला जो क्वेश्चन है इसको अलग तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता था, अलग इंटरप्रिटेशन लेके। बस समझ में आया कि नहीं सभी को? ठीक है, एक बार फटाफट से कमेंट कर दो। क्वेश्चन ऐसा कोई टफ नहीं है, ठीक है, इंटरप्रिटेशन जो अलग अलग उसके निकल रहे हैं तो उसको अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते, वैसा हो रहा है। ओके, ठीक है, समझ में आ गया ये? और भी देखो कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और भी कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, वो भी May 23 अटेम्प्ट का ही ले रहे हैं, ठीक है, May 23 पेपर में जो उन्होंने पूछा था ना वो वाला क्वेश्चन ले रहे हैं। एक सेकेंड,
अभी तो था, 1 सेकेंड वेट करना, ये रहा, ठीक है। सभी को क्वेश्चन विजिबल है, अभी क्लियरली दिख रहा है। तो ये लास्ट क्वेश्चन अभी हम कर रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन जो है, ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये मई 23 पेपर में 10 मार्क्स के लिए पूछा गया था, ठीक है, वो भी कंपलसरी क्वेश्चन के अंदर। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं जमा था ये, ठीक है, बट क्वेश्चन इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं था कि बना ही नहीं सकते थे, अगर आप क्वेश्चन को शांति से पूरा रीड करोगे, समझोगे उसको, ठीक है, तो आप इजीली उसको बना सकते थे, कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं थी, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, जो मई 23 पेपर में पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 1A के अंदर, ये वाला क्वेश्चन जुलाई 21 एग्जाम्स में ओल्ड कोर्स के, ठीक है, ओल्ड कोर्स के जुलाई 21 एग्जाम्स में पूछा गया था, ठीक है। एंड वो ऑलरेडी जो है जुलाई 21 एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, वो मैंने ऑलरेडी जो है मेरे यूट्यूब चैनल पे जो उसका सोल्यूशन अपलोड कर रखा है, बस उन्होंने फिगर्स चेंज कर रखी थी, बाकी और कुछ भी नहीं है, ठीक है। बट जिन्होंने नहीं देखा होगा उसके लिए क्या कर रहा हूं मैं, ये वाला क्वेश्चन एक बार जो है डिस्कस कर ले रहा हूं, ठीक है। तो चलो फटाफट से रीड करना स्टार्ट करो ये क्वेश्चन को। हाई ग्रोथ लिमिटेड वाज हैविंग एन एक्सीलेंट ग्रोथ ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज कंसिडरिंग अ प्रपोजल टू रिवॉर्ड इट्स शेयर होल्डर्स बाय बाइंग बैक 20% शेयर्स एट अ प्रीमियम, ठीक है। ये जो कंपनी है हाई ग्रोथ लिमिटेड, ठीक है, इसके डायरेक्टर्स क्या सोच रहे हैं कि जितने भी शेयर्स आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, उसके 20% शेयर्स क्या करे, बायबैक कर ले, वो भी किस पे, प्रीमियम पे, ठीक है। द प्रीमियम इज टू बी पेड बाय रेजिंग अ लोन फ्रॉम द बैंक, द प्रीमियम इज टू बी पेड बाय रेजिंग अ लोन फ्रॉम द बैंक, ठीक है। द इंटरेस्ट ऑन लोन इज टू बी सर्विस्ड बाय इंटरनल अक्रूअल्स एज अ सपोर्टेड by the financials of HGL. Okay. The company has a market capitalization of rupees 15,000 crores and the current earnings per share is rupees 600. कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो कितना गिवन है, 15,000 करोड़ गिवन है, ठीक है। साथ में और क्या गिवन, आपको करंट अर्निंग्स पर शेयर गिवन है कितना, 600। प्राइस अर्निंग्स रेशियो गिवन है कितना, 25। The board expects a post buyback market price per share of rupees 10,000. बायबैक के बाद, ठीक है, ये जो कंपनी है हाई ग्रोथ लिमिटेड, उसके एक शेयर का प्राइस कितना रहेगा, 10,000 रहेगा, ऐसा बोर्ड को लग रहा है, ठीक है, डायरेक्टर्स को ऐसा लग रहा है। द प्राइस अर्निंग्स रेशियो पोस्ट बायबैक विल रिमेन दी सेम, ठीक है, बायबैक के बाद भी प्राइस अर्निंग्स रेशियो कितना रहेगा, जो पहले था इतना ही रहेगा, यानी कितना, 25 ही रहने वाला है। The loan can be availed at an interest rate of 16% per annum, ठीक है। The loan can be availed at an interest rate of 16% per annum. यहाँ पे उसने जो एक लाइन दे रखी थी ना इसे, ठीक है, देखो, the premium is to be paid by raising a loan from the bank. तो जो लोन लेंगे उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट कितना रहेगा, 16% पर annum. Applicable corporate tax rate is 30%, ठीक है, टैक्स रेट कितना गिवन है, 30%. You are required to calculate first part the interest amount which can be paid for availing the bank loan, okay, the loan amount to be raised and buyback premium per share, ठीक है। फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया ना, तो वैसे ही सेकंड और थर्ड पार्ट के आंसर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है फर्स्ट पार्ट का आंसर फाइंड करना। फर्स्ट पार्ट में उसने क्या पूछा है कि इंटरेस्ट अमाउंट जो है कितना दे सकते हैं, ठीक है, जो हम बैंक से लोन लेंगे उसके ऊपर हम कितना इंटरेस्ट अमाउंट जो है दे पाएंगे, द इंटरेस्ट अमाउंट विच कैन बी पेड फॉर अवेलिंग द बैंक लोन, ठीक है। तो हमारे पास जो डेटा गिवन है उससे हम क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं, सबसे पहले तो वो सोचो। हमें मार्केट कैपिटलाइजेशन गिवन है, ध्यान से देखना, हमें मार्केट कैपिटलाइजेशन गिवन है कितना, 15,000 करोड़, ठीक है। उसके अलावा आपको एक और चीज जो गिवन है वो क्या है, करंट अर्निंग्स पर शेयर गिवन है कितना, 600 एंड प्राइस अर्निंग्स रेशियो गिवन है कितना, 25। तो सबसे पहले तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, आज की तारीख में ये जो कंपनी है हाई ग्रोथ लिमिटेड, उसके शेयर का प्राइस क्या है, ठीक है, हम इजीली निकाल सकते हैं, फटाफट निकालो, ठीक है। तो प्राइस अर्निंग रेशियो, ठीक है, पी रेशियो इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर। तो 25 इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर कितना गिवन है, 600। तो आ गया, आज की तारीख में कंपनी के एक शेयर का प्राइस कितना चालू रहेगा, 25 मल्टीप्लाइड बाय 600, कितना आ रहा है बताना, 25 मल्टीप्लाइड बाय 600, ठीक है। तो 25 मल्टीप्लाइड बाय 6, 150 और 2 जीरो और, ठीक है, 15,000, कितना आ रहा है, 15,000, ठीक है, 15,000। आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन भी गिवन है कंपनी का, मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना गिवन है, 15,000 करोड़, ठीक है। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, अब
नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग कितने हैं, ठीक है, वो भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे? मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइड बाय करंट मार्केट प्राइस पर शेयर, उससे करने से क्या होगा, आपका नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग आ जाएगा। ठीक है, निकाल लेना। नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग इज इक्वल्स टू मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइडेड बाय करंट मार्केट प्राइस पर शेयर। ठीक है, मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, 15,000 करोड़। ठीक है, तो 15,000 करोड़ डिवाइडेड बाय 15,000, क्या आ रहा है आपका, 1 करोड़ आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है, 1 करोड़ आ रहा है। ठीक है, जो कंपनी है हाई ग्रोथ लिमिटेड, इसके पूरे मिला के कितने शेयर्स आउटस्टैंडिंग है मार्केट में, 1 करोड़ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। ओके, ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम, और क्या कर सकते हैं, ये आपको गिवन है, देखो कि बोर्ड एक्सपेक्ट्स अ पोस्ट बायबैक मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ ₹10,000 एंड कि प्राइस अर्निंग रेशियो जो है पोस्ट बायबैक वो भी कितना रहेगा, जितना पहले था इतना ही रहेगा। और एक चीज जो क्वेश्चन में गिवन थी वो क्या थी, कितने शेयर्स बायबैक करने का सोच रहे हैं, कितने शेयर्स बायबैक करने का सोच रहे हैं, 20%। ठीक है, बाय बाइंग बैक 20% शेयर्स एट अ प्रीमियम। ठीक है, तो बायबैक करने के पहले कंपनी के कितने शेयर्स आउटस्टैंडिंग है, 1 करोड़। ठीक है, कितने शेयर्स जो है कंपनी बायबैक करेगी यहां पे, तो नंबर ऑफ शेयर्स, ये नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बॉट बैक, ठीक है, इज इक्वल्स टू कितना रहेगा, अभी जो बायबैक के पहले कितने शेयर्स आउटस्टैंडिंग है, 1 करोड़। ठीक है, उसका 20% कितना आ जाएगा, 1 करोड़ मल्टीप्लाई टू 20% करके कितना आएगा, 20 लैक्स आएगा। ये 20 लैक्स, बात समझ में आ रही। 1 करोड़ शेयर्स आउटस्टैंडिंग है कंपनी के, बट उसमें से कंपनी क्या कर रही है, 20 लाख शेयर्स जो है बायबैक करने का सोच रही है। ओके, समझ में आ गया सभी को। तो इजीली हम क्या निकाल सकते हैं, अब देखो नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग जो है पोस्ट बायबैक। ठीक है, बायबैक करने के बाद कंपनी के अब कितने शेयर्स आउटस्टैंडिंग रहेंगे, तो बायबैक करने के पहले कितने आउटस्टैंडिंग थे, 1 करोड़। कितने शेयर्स बायबैक कर लिया, 20 लाख, कितने बचेंगे, 1 करोड़ में से 20 लाख कम कर दो, तो 1 करोड़ यानी 100 लैक्स माइनस 20 लैक्स यानी कितना हो जाएगा, 80 लैक्स। बात समझ में आ गई, कितना, 80 लैक्स। ठीक है, क्या गिवन है, देखो यहां पे आपको और क्या चीज गिवन है, प्राइस अर्निंग रेशियो आपको गिवन। प्राइस अर्निंग रेशियो जो है पोस्ट बायबैक, प्राइस अर्निंग रेशियो जो है पोस्ट बायबैक कितना है, 25 ही है। ठीक है, एंड साथ में आपको और क्या गिवन है, एक और चीज क्या गिवन है कि पोस्ट बायबैक मार्केट प्राइस पर शेयर कितना है, 1000 है। ठीक है, पोस्ट बायबैक, ठीक है, पोस्ट बायबैक मार्केट प्राइस पर शेयर कितना है, 1000 नहीं, कितना है, 10,000 है। ठीक है, 10,000 है, 10,000। बात समझ में आ गई, कितना है, 10,000। क्लियर, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो हम क्या कर रहे हैं, अर्निंग्स पर शेयर निकाल लेते हैं पोस्ट बायबैक, अर्निंग्स पर शेयर निकाल लेते हैं पोस्ट बायबैक। ठीक है, पोस्ट बायबैक अर्निंग्स पर शेयर। ठीक है, क्या रहेगा, क्या रहेगा, पोस्ट बायबैक अर्निंग्स पर शेयर आपका 10,000 डिवाइडेड बाय 25। ठीक है, कितना आएगा ये, 400 आ रहा है। ठीक है, 10,000 डिवाइडेड बाय 25 कितना आ रहा है, 400 आ रहा है। क्लियर, तो हमने पोस्ट बायबैक अर्निंग्स पर शेयर निकाल लिया, कितना है, 600 है। पोस्ट बायबैक अर्निंग्स पर शेयर कितना है, ठीक है, पोस्ट बायबैक अर्निंग्स पर शेयर कितना है, 400 है। ठीक है, एंड पोस्ट बायबैक कितने नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग है, 80 लैक्स। ठीक है, तो टोटल अर्निंग्स कितना रहेगा, कंपनी का टोटल अर्निंग्स कितना रहेगा पोस्ट बायबैक, 80 लैक्स मल्टीप्लाइड बाय 400। ठीक है, 80 लैक्स मल्टीप्लाइड बाय 400, तो ये कितना आ जाएगा, 80 मल्टीप्लाइड बाय 400 करोगे तो कितना आएगा ये आपका, 80 मल्टीप्लाइड बाय 400 करने पे आपका आएगा 32,000। ठीक है, 32,000 वही आ रहा है ना। ठीक है, 32,000, 32,000 लैक्स आ रहा है। ओके, एंड हम अब क्या करेंगे, ये भी पता करेंगे कि बायबैक के पहले, बायबैक के पहले, ठीक है, जो कंपनी है हाई ग्रोथ लिमिटेड उसका टोटल अर्निंग्स कितना था। ठीक है, वो भी फाइंड कर लेंगे। तो कैसे फाइंड करेंगे, बायबैक के पहले, ठीक है, बायबैक के पहले अर्निंग्स पर शेयर कितना है, बायबैक के पहले अर्निंग्स पर शेयर कितना है, 600 है। ठीक है, एंड कितने शेयर्स आउटस्टैंडिंग है, कितने शेयर्स आउटस्टैंडिंग है पूरे मिला के, 1 करोड़ यानी कितना, 100 लैक्स। ठीक है, तो बायबैक के पहले, बायबैक के पहले जो टोटल अर्निंग्स है कंपनी का वो कितना रहेगा,
100 लैक्स मल्टीप्लाइड बाय 600 यानी कितना होगा 60,000 लैक्स। ठीक है, टोटल अर्निंग्स यानी क्या बोलना चाह रहे हैं हम, पैट। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस। बात समझ में, लिख दो इसे। ठीक है, यहां पे देखना अर्निंग्स आफ्टर टैक्स जो है बिफोर बायबैक कितना रहेगा, 600 मल्टीप्लाइड बाय 100 लैक्स, कितना आ जा रहा है ये 60,000 लैक्स। ओके, तो एक और चीज देखो हम क्या कर सकते हैं, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स बिफोर बायबैक हमारा आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स जो है फाइंड कर रहे हैं आफ्टर बायबैक। ठीक है, वो कितना रहेगा आपका, वो कितना रहेगा 400 मल्टीप्लाइड बाय 80। ठीक है, 400 मल्टीप्लाइड बाय 80 लैक्स, तो ये कितना आ जाएगा 32,000 लैक्स। बात समझ में आ रही। ठीक है, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स जो है, ठीक है, बायबैक के बाद कम क्यों हो रहा है, उसके पीछे का रीजन क्या रहेगा, क्योंकि हमने लोन लिया था ना, अब वो लोन के ऊपर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। ठीक है, बायबैक करने के लिए, ठीक है, बायबैक जो हम कर रहे हैं शेयर्स का, जो हम बायबैक कर रहे हैं वो प्रीमियम पे कर रहे हैं। ठीक है, और उसके लिए हमने लोन लिया था, वो लोन जो हमने लिया था उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट कितना है 16%। तो इंटरेस्ट का एक्सपेंस जो हो रहा है इस वजह से क्या हो गया, बायबैक के बाद जो अर्निंग्स आफ्टर टैक्स है वो क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, बट दोनों अर्निंग्स आफ्टर टैक्स अगर आप लेस कर दोगे और किसी को लग रहा है कि इंटरेस्ट एक्सपेंस आ जाएगा तो गलत होगा। ठीक है, अगर आप अर्निंग्स आफ्टर टैक्स बिफोर बायबैक एंड अर्निंग्स आफ्टर टैक्स जो है आफ्टर बायबैक, इसका अगर आप डिफरेंस फाइंड करोगे और आपको लग रहा है कि इंटरेस्ट एक्सपेंस आप निकाल लोगे तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि आपने क्या करा, टैक्स का इफेक्ट नहीं लिया फिर। ठीक है, तो बट अगर आप क्या करते हो, अर्निंग्स बिफोर टैक्सेस जो है, ठीक है, बिफोर बायबैक अर्निंग्स बिफोर टैक्स जो है वो फाइंड कर लेते हो एंड आफ्टर बायबैक अर्निंग्स बिफोर टैक्स जो है वो फाइंड कर लेते हो। ठीक है, और उसके बाद अगर आप क्या कर रहे हो, उसके बाद अगर आप क्या कर रहे हो, लेस कर देते हो, तो आपको क्या होगा, एग्जैक्ट इंटरेस्ट अमाउंट जो है जो हमें पे करना पड़ रहा है लोन के ऊपर वो आपका आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखना अब हम फाइंड कर रहे हैं अर्निंग्स आफ्टर टैक्स की जगह अब हम क्या कर रहे हैं, अर्निंग्स बिफोर टैक्स फाइंड कर ले रहे हैं। ठीक है, अर्निंग्स बिफोर टैक्स फाइंड कर ले रहे हैं बिफोर बायबैक। ठीक है, तो ये कितना रहेगा, कितना रहेगा, टैक्स रेट कितना गिवन था आपको, टैक्स रेट कितना गिवन था 30% गिवन था। ठीक है, तो यही होगा ना, प्रॉफिट बिफोर टैक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। ये करने से क्या होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाता है। ठीक है, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या रहेगा आपका, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट, तो वही कर रहे हैं बस। ठीक है, क्या हो जाएगा 60,000 लैक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट, जो कि कितना 30% है, कितना 0.30। तो 60,000 डिवाइडेड बाय 0.70, फटाफट से करो, 60,000 डिवाइडेड बाय 0.70। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है 85,714.29 लैक्स। बात समझ में आ गई। सिमिलरली हम क्या करेंगे, फाइंड कर ले रहे अर्निंग्स बिफोर टैक्स, ठीक है, आफ्टर बायबैक, तो वो क्या रहेगा 32,000 लैक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.3, टैक्स रेट तो क्योंकि बाद में भी क्या है सेम ही, तो 32,000 डिवाइडेड बाय 0.7 करने पे कितना आ रहा है 45,714.29 लैक्स। ठीक है, बात समझ में आ रही। आफ्टर बायबैक हमें इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, यहां पे इंटरेस्ट एक्सपेंस हो रहा है। ठीक है, यहां पे इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस होने के वजह से ही तो क्या हुआ आपका अर्निंग्स बिफोर टैक्स जो है कम हो गया। ठीक है, जब इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं हो रहा था कुछ भी तब अर्निंग्स बिफोर टैक्स कितना था 85,714.29 लैक्स, पर जब इंटरेस्ट एक्सपेंस हो रहा है इस वजह से अर्निंग्स बिफोर टैक्स अब कितना हो गया आपका 45,714.29 लैक्स। बात समझ में आ गई। तो आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना है, ठीक है, आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना है वो हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस इज इक्वल्स टू क्या रहेगा 85,714.29 लैक्स माइनस 45,714.29 लैक्स। ठीक है, कितना आ जाएगा देखो 85,714.29, ठीक है, माइनस 45,714.29, तो ये आ रहा है आपका 40,000 लैक्स। 40,000 लैक्स। यही पूछा था ना फर्स्ट पार्ट में, और क्या पूछा था, यही तो पूछा था इंटरेस्ट अमाउंट विच कैन बी पेड फॉर अवेलिंग दी बैंक लोन। ठीक है, इंटरेस्ट अमाउंट जो है कितना दे सकते हैं यहाँ पे, इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना आ रहा है 40,000 लैक्स का आ रहा है। ठीक है, 40,000 लैक्स का जो है इंटरेस्ट एक्सपेंस आ रहा है। बात समझ में आ गई। ओके, ठीक है,
सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है उसने, सेकेंड पार्ट में द लोन अमाउंट टू बी रेज्ड, फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, सेकेंड पार्ट लोन अमाउंट टू बी रेज्ड। लेट सपोज पर हमने x रुपीज का लोन लिया, ठीक है, ऐसा मान लो हमने x रुपीज का लोन लिया, ठीक है। अब वो जो हमने x रुपीज का लोन लिया होगा, ठीक है, उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट कितना है, 16% था, ये दिया है ना क्वेश्चन में, ठीक है, कितना था 16%। इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना आ जाएगा, जो हमने लोन लिया है मल्टीप्लाइड बाय 16%, ठीक है, ये हमारे इंटरेस्ट एक्सपेंस के बराबर आना चाहिए, यानी कितना 40,000 लाख। x कितना आ जाएगा 40,000 डिवाइडेड बाय 16%, कितना आ रहा है देखो तो 40,000 डिवाइडेड बाय 16%, तो ये आ रहा है 2,50,000 लैक्स, ठीक है, 2,50,000 लैक्स। बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर, ठीक है, 2,50,000 लैक्स, ठीक है, हमारे सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। वही पूछा था उसने लोन अमाउंट टू बी रेज, तो लोन अमाउंट कितना रहेगा 2,50,000 लैक्स, क्योंकि जब आप 2.5 लाख, ठीक है, 2,50,000 लैक्स जो है, ठीक है, 2,50,000 लैक्स, इसको जब आप 16% से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ रहा है आपका 40,000 लाख आ रहा है, जो कि हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस आया था, क्लियर, ठीक है। तो हमारा सेकेंड पार्ट का भी आंसर आ गया। थर्ड पार्ट क्या है, बायबैक प्रीमियम पर शेयर, ठीक है, बायबैक प्रीमियम पर शेयर, यह हमें अब क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। अच्छे से देखना, हमने पूरा मिला के लोन कितने का लिया, हमने पूरा मिला के लोन कितने का लिया, 2,50,000 लैक्स का लोन लिया, ठीक है, 2,50,000 लैक्स का हमने यहाँ पे क्या करा है, लोन लिया। हम कितने शेयर्स जो है बायबैक कर रहे हैं, 20 लाख शेयर्स जो है बायबैक कर रहे हैं, ये हमने फाइंड किया था ना, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स जो है टू बी बॉट बैक कितना आया था, कितना आया था, ये 20 लैक्स आया था, ठीक है। एंड क्वेश्चन में एक चीज क्या गिवन थी, देखो क्वेश्चन में एक चीज क्या गिवन थी, ध्यान से देखना, द प्रीमियम इज टू बी पेड बाय रेजिंग अ लोन फ्रॉम द बैंक, एंड बाद में क्या दिया, द इंटरेस्ट ऑन लोन इज टू बी सर्विस्ड बाय इंटरनल अक्रूअल्स एज अ सपोर्टेड बाय द फाइनेंशियल्स ऑफ HGL, ठीक है। यहां पे अगर आप क्वेश्चन में जो वर्डिंग्स गिवन थी उसको अगर एग्जैक्ट लेते हो तो वो क्या बोल रहा है, प्रीमियम इज टू बी पेड बाय रेजिंग अ लोन फ्रॉम द बैंक, ठीक है। जो भी हम प्रीमियम पे कर रहे हैं बायबैक के वक्त, ठीक है, उसके लिए जो भी पैसा लग रहा है उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, लोन ले रहे हैं, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, लोन ले रहे हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो हमने लोन कितने का लिया, पूरा मिला के 2,50,000 लैक्स का हमने लोन लिया, एंड हम पूरे मिला के कितने शेयर्स बायबैक कर रहे हैं, 20 लाख शेयर्स बायबैक कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने एक शेयर के पीछे कितना प्रीमियम दिया होगा, हमने एक शेयर के पीछे जो है कितना प्रीमियम दिया होगा वो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखो क्या होगा, प्रीमियम पर शेयर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2,50,000 लैक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय 20 लैक्स, यही होगा ना, ठीक है, 2,50,000 लैक्स डिवाइडेड बाय 20 लैक्स। फटाफट से कर लो, कितना आ रहा है, 2,50,000 डिवाइडेड बाय 20 कितना आ रहा है, 12,500 आ रहा है, ये 12,500 आ रहा है, क्लियर, बात समझ में आ गई, 12,500 ये हमारा आ रहा है, समझ में आ गया, ठीक है। क्वेश्चन में क्योंकि वर्डिंग्स देखो क्या था कि प्रीमियम, ठीक है, जब हम शेयर्स बायबैक कर रहे हैं तो उसके लिए जो प्रीमियम देना पड़ेगा, ठीक है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ लोन ले रहे हैं, ठीक है। पूरा की पूरा जो हमें पैसा देना पड़ेगा बायबैक करने के लिए शेयर्स का, उसके लिए हम लोन नहीं ले रहे, ठीक है। जुलाई 21 पेपर में जो क्वेश्चन आया था उसमें ये वर्डिंग्स थी, ठीक है, कि हम जो भी शेयर्स बायबैक कर रहे हैं उसके लिए जितना भी पैसा लगेगा उसके लिए हम पूरे इसके लिए क्या कर रहे हैं, लोन ले रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ पे उसने जो वर्डिंग्स दियो क्या है, प्रीमियम इज टू बी पेड बाय रेजिंग अ लोन फ्रॉम दी बैंक, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक शेयर के पीछे प्रीमियम कितना दे रहे हैं, 12,500 रुपए का दे रहे हैं, ठीक है। अब वो देखे जाए तो बहुत ज्यादा आ रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा आ रहा है, बट क्या कर सकते, क्वेश्चन में उसने वर्डिंग्स ये दे रखी। अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता था, अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता था कि क्या कर रहे हैं हम बायबैक करने के लिए, ठीक है, शेयर्स बायबैक करने के लिए जितना भी पैसा लगेगा वो पूरा की पूरा हम क्या कर रहे हैं, लोन के तौर पे ले रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, अब ये हमारा प्रीमियम पर शेयर नहीं आएगा, ठीक है, ये जो हमारा 12,500 है, फिर उस केस में क्या होगा, ये हमारा प्रीमियम पर शेयर नहीं आएगा, ये क्या आएगा, हमारा बायबैक प्राइस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बायबैक प्राइस आ जाएगा, कितना 12,500, एंड बायबैक करने के बाद जो है शेयर्स का प्राइस कितना हो जा रहा है, 10,000, तो उस केस में प्रीमियम पर शेयर कितना आएगा, फिर 12,500 माइनस 10,000 यानी कितना आएगा आपका 2,500 आएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। एंड इंस्टीट्यूट ने जो सोल्यूशन दे रखा है वो कौन सा दिया, 2,500 वाला दिया, ठीक है, जो कि देखे जाए तो गलत है, ठीक है, जो कि देखे जाए तो गलत है, क्योंकि क्वेश्चन में वर्डिंग्स जो दे रखी थी वो क्या है कि बायबैक
ठीक है, शेयर्स का जो हम बायबैक कर रहे हैं, ठीक है, उसके ऊपर जो शेयर्स का जब हम बायबैक करेंगे तो जो प्रीमियम देना पड़ेगा उसके लिए ही हम सिर्फ लोन ले रहे हैं। तो हमने लोन कितने का लिया, 2,50,000 लैक्स का लोन लिया, पूरे मिला के हमने कितने शेयर्स बायबैक किए, 20 लाख शेयर्स बायबैक किए, ठीक है। तो एक शेयर के पीछे कितना प्रीमियम देना पड़ रहा है, 12,500 का प्रीमियम देना पड़ रहा है क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। बट इंस्टीट्यूट ने जो सजेस्टेड आंसर रिलीज किया उसमें उसने क्या करा है, ऐसा माना है कि 2,50,000 रुपीज का जो लोन लिया उससे हम क्या कर रहे हैं, पूरे आपकी पूरा पैसा दे रहे हैं बायबैक का, ठीक है। सिर्फ प्रीमियम का पैसा नहीं दे रहे, क्या कर रहे हैं, जितना भी पैसा लग रहा था शेयर्स बायबैक करने के लिए उसका पूरा पैसा जो है देने के लिए हम क्या कर रहे हैं, लोन ले रहे हैं। तो उससे क्या निकल के आएगा, फिर वो आपका बायबैक प्राइस निकल के आएगा, ठीक है। और बायबैक प्राइस में से जब आप क्या करोगे, पोस्ट बायबैक प्राइस है वो लेस कर दोगे तो क्या होगा, आपका प्रीमियम पर शेयर आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर? फटाफट से बता दो, सभी को समझ में आ गया है पूरा? ठीक है, इंटरेस्ट एक्सपेंस पार्ट कुड यू एक्सप्लेन, ठीक है। एक स्टूडेंट को डाउट है इंटरेस्ट एक्सपेंस वाले पार्ट में, तो मैं फटाफट से देखो रिविजिट कर दे रहा हूं। तो यहां पे देखना, जब कंपनी शेयर्स क्या कर रही है, बायबैक नहीं कर रही है, ठीक है, जब कंपनी क्या कर रही है, शेयर्स बायबैक नहीं कर रही है, तो उस केस में उसने कुछ भी लोन वगैरह लिया होगा क्या, नहीं। कुछ भी उसका इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा क्या, नहीं। बात समझ में आ गया, ओके। बट कंपनी जब शेयर्स बायबैक कर ले रही है, ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ रहा है, लोन लेना पड़ रहा है। अब वो जो लोन लेगी उसके ऊपर क्या करना रहेगा, उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो बायबैक करने के बाद क्या हुआ, एक नया एक्सपेंस आ गया, कौन सा, इंटरेस्ट एक्सपेंस। एक नया एक्सपेंस आ गया, कौन सा, इंटरेस्ट एक्सपेंस, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या करा कि बिफोर बायबैक कंपनी का जो अर्निंग्स बिफोर टैक्स है एंड आफ्टर बायबैक जो कंपनी का अर्निंग्स बिफोर टैक्स है, उसका जब हम डिफरेंस फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस आ जाएगा। समझा अंजना, क्लियर है ये? ओके, क्लियर हुआ कि नहीं, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमने पूरा सॉल्व कर लिया। तो और भी कुछ क्वेश्चंस की वैसे तो प्रैक्टिस करना था, ठीक है, बट यहां पे अभी एक बार का एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में एक दो क्वेश्चंस और ले लूंगा मैं इक्विटी वैल्यूएशन की, और बाद में क्या होगा, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन में स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो कल भी हम सेम टाइम पे मिलेंगे, ठीक है। उसमें क्या होगा, इक्विटी वैल्यूएशन के एक दो क्वेश्चंस और देखने वाले हैं और बाद में कॉर्पोरेट वैल्यूएशन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और भी क्वेश्चंस की अगर आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है, तो ऑलरेडी कुछ वीडियोस जो है अपलोडेड है, ठीक है। आप क्या करोगे, सीए शुभम अग्रवाल, ठीक है, सीए शुभम अग्रवाल, ठीक है, ये यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो आपको हर चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ठीक है। चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसमें ऑलरेडी जो है मैंने इक्विटी वैल्यूएशंस के 15-20 क्वेश्चंस की और भी प्रैक्टिस करा रखी। बात समझ में आ रही है, ठीक है। और अगर आपको और डिटेल्ड मैनर में जो है, ठीक है, पूरा की पूरा एसएफएम अभी एक बार क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, तो आप फास्ट ट्रैक बैच भी जो है ले सकते हो, ठीक है। फास्ट ट्रैक बैच में अराउंड 80 आवर्स में, ठीक है, 80 आवर्स में हमने क्या करा है, पूरे क्वेश्चंस जो है, ठीक है, हर चैप्टर उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आरटीपी से, मॉक टेस्ट पेपर से, पास्ट ईयर पेपर से, मॉड्यूल में से, ठीक है, सभी हमने कवर किए। तो 200-250 क्वेश्चंस के आसपास हमारा कवरेज है उसके अंदर भी, ठीक है। तो वो अगर आप लोगे, ठीक है, तो क्या है, 80 आवर्स की लेक्चर्स है, ठीक है, बट क्या है, पूरा की पूरा उसमें क्वेश्चंस वगैरह पे बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया, कॉन्सेप्ट्स वगैरह भी बताए, ठीक है। वहाँ पे नोट्स वगैरह भी आपको मिल जाएगी, कॉन्सेप्ट नोट्स वगैरह जो वो भी आपको उसमें मिल जाएगी फास्ट ट्रैक बैच की इसमें, ठीक है। तो अगर किसी को लग रहा है कि उसकी प्रिपरेशन जो है बहुत कम हुई है एसएफएम की, तो वो लोग फास्ट ट्रैक बैच जो है परचेस कर सकते हो, आपको 25% जो है डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। एक्चुअल प्राइस जो है उसका 5400 या 500 के अराउंड था, बट वो अभी आपको क्या होगा, डिस्काउंट के बाद जो है 4000 की इस पे मिल जाएगी प्राइस, ठीक है। 4000 प्राइस पे आपको क्या होगा, फास्ट ट्रैक बैच मिल जाएगा, ओके, ठीक है। तो अगर किसी को बहुत डिटेल में प्रैक्टिस करना है तो अभी भी आप लोग क्या कर सकते हो, फास्ट ट्रैक बैच ले सकते हो। आपको सिर्फ क्या करना रहेगा, एक टारगेट बनाना रहेगा और क्या करोगे आप, 15 दिन में उस पूरा फास्ट ट्रैक बैच जो है देख के निपटाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, बट अगर स्टूडेंट्स की ऐसे तो उनकी रिवीजन हो, मतलब प्रैक्टिस वगैरह हो चुकी है, ऐसे उनकी बस एक बार क्या करना है, फटाफट रिवाइज करना है, तो फिर आप ये रिवीजन लेक्चर्स वगैरह देख सकते हो। जो भी स्टार्ट है रिवीजन लेक्चर्स वो भी, एंड जो ऑलरेडी May 23 अटेम्प्ट के लिए रिवीजन लेक्चर्स रिकॉर्ड किए थे वो वाले, ठीक है। उसमें भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन वगैरह का कवरेज है, ठीक है। तो वो लोग भी, वो क्वेश्चंस को भी आप लोग डेफिनेटली देख सकते हैं, ठीक है। तो लेक्चर अगर पसंद आया होगा, ठीक है, तो लाइक कर देना वीडियो को, एंड आपके फ्रेंड्स वगैरह के साथ आप क्या करोगे, शेयर करो वीडियो को, ठीक है। उन्हें भी बता दो रिवीजन सीरीज वगैरह जो आ रही है, इसमें हम हर चैप्टर कवर करने वाले हैं, एंड क्या होगा, आपकी अच्छी से एकदम बहुत बढ़िया तरीके से रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। पिछले बार रिवीजन लेक्चर्स वगैरह देख के स्टूडेंट्स के 70+ भी बने थे, ठीक है, सिर्फ रिवीजन लेक्चर्स वगैरह देख के 70+ बने थे। फास्ट ट्रैक बैच वगैरह तो अगर आप ले लेते तो बहुत इजीली आपका 80+ वगैरह बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हुई। यहाँ पे एक टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाएंगे, बट उसमें जो है जैसे मैंने आपको बताया 200-250 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रखी, ठीक है। एंड इसके अलावा
आप क्या करोगे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लोगे, ठीक है। अभिषेक बंसल जो यूट्यूब चैनल उसको भी सब्सक्राइब कर लो, इसमें भी आपको क्या होगा, रिवीजन वीडियोस जो अभी आते जाएंगे। एंड मेरा जो चैनल है, ठीक है, सीए शोम अग्रवाल, वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, उसमें शॉर्ट रिवीजन वीडियोस जो है आते रहते हैं एंड चैप्टर वाइज रिवीजन वीडियोस जो उस पर भी आपको क्या होगा, मिलते जाएंगे, ठीक है। तो उसको भी आप क्या करो, सब्सक्राइब करके रख लो। एंड साथ में टेलीग्राम चैनल जो है उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। एक डाउट्स डिस्कशन का भी ग्रुप है एक अलग से, एंड एक टेलीग्राम चैनल है जिसपे अनाउंसमेंट्स वगैरह आती रहती हैं, ठीक है। आपको वीडियो के, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में क्या होगा, टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, उससे आप क्या करो, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो, ठीक है। उसमें आपको क्या होगा, क्वेश्चन फाइल वगैरह मिल जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन फाइल वगैरह आपको मिल जाएगा कि जो हम क्वेश्चन ले रहे हैं उसका जो क्वेश्चन फाइल है वो आपको वहां पे मिल जाएगा। क्लियर, ठीक है। चलो, होप सो आपको लेक्चर पसंद आया होगा सभी को। यहाँ पे हम लेक्चर आज का एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास जो है हमारा सेम टाइम पे ही रहेगा, ठीक है। उसमें हम आगे जो है रिवीजन को प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो बढ़िया से पढ़ाई करते रहो, एकदम पॉजिटिव माइंडसेट रखो, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अभी भी आपके पास 40 डेज है, अगर आप अपना पूरा 100% दे दोगे, ठीक है, तो 100% गारंटी पास भी हो जाओगे। तो बस आपको अपना पूरा एफर्ट्स देना है, पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, कंसिस्टेंट मैनर में पढ़ाई करते रहो, ठीक है। 100% रिजल्ट आएगा, बेहतरीन रिजल्ट आएगा, ठीक है। चलो, बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।